कलीसिया में क्या चाहिए? कलीसिया में जो है आज शैतान ने दो सेना भेजा है। एक सेना सद्दुकी वाला है और एक सेना है फरीसी वाला, और उनके बीच में और एक दल है जो यीशु मसीह को कहलाते हैं, वो चेले लोग हैं। आप किसके दल में आना चाहेंगे? किसके दल में आना चाहेंगे? अगर आप भटकने वाले होंगे, आपको चर्च पसंद नहीं है, चर्च से बाहर रहना पसंद है, चर्च कभी आते कभी नहीं आते हैं, आप सद्दुकी वाला आत्मा में से भरा हुआ है, अपने लिए जो है खुद हिसाब करते हैं, खुद जो है अपना न्याय खुद जो है करते हैं, और कुछ भी बातों में जो है अपना अहमियत को बनाए रखना चाहते हैं, लोगों के सामने जो है अपना डर को फैलाए रखना चाहते हैं, तो आप जो है सद्दुकी हैं। सद्दुकी लोग डरा के रखते थे लोगों को, मालूम है? सद्दुकी लोग लोगों को डरा के रखते थे। ये लोग का एक जो है कॉन्टेक्ट था फरीसी और सद्दुकी लोगों को, मालूम है? हम बाहर से लोगों को डराएंगे और तुम अंदर में डराते रहना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कौन सा आत्मा आपके अंदर में पहचानिए। आपके अंदर में अगर सद्दुकी वाला आत्मा है, अगर फरीसी वाला आत्मा है, इस आत्मा को भगाना जरूरी है जल्द से जल्द, तभी जो पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर पाएगा और पवित्र आत्मा आपको लेकर काम कर पाएगा। हालेलुया। क्योंकि सद्दुकी और फरीसी वाला आत्मा ने रोक कर रखा है आपके जीवन को परमेश्वर की आत्मिक बातों में जुड़ने से। हालेलुया। और इसीलिए जो है आप कलीसिया में धार्मिक जितना भी अपने आप को कहे, बाहर में जितना भी आप ढंढोरे पीटे कि मैं प्रभु को जानता हूं, लेकिन कोई काम का नहीं होगा। आप जानते हैं वचन कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। मन को नया कौन करता है? जो मन की बातें, दिल की बातें हमसे शेयर करता है। हालेलुया। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। अपने 3.5 साल जीवन काल में जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, अपने चेलों के साथ अपने दिल की बातें बांटा, अपने मन की बातें बांटा, उनके मन की बातों को भी समझा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए तो चेले इतना प्यार करते थे, उनके लिए मरने के लिए भी तैयार थे और मर भी गए, शहीद हो गए वो लोग, एक के बाद एक शहीद हुए। क्यों? किसने ये साहस दिया वो शहीद होने वाला? ये साहस उनको मिला प्रभु के प्रेम और उसके साथ रहने के कारण। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तो इस संसार में अपने मोल को पुराना समझते हैं और प्रभु यीशु मसीह में अपने मोल को नए से नए में और नए में परिवर्तित होते हुए आप अपने आप को परिवर्तन में चलाते रहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और हम आप सबको स्वागत करते हैं कि प्रभु ने एक बहुत सुंदर सा दिन दिया है ताकि हम इस दिन में परमेश्वर के वचन को आपके सामने रख सके। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं कि ये समय बहुमूल्य समय है। हालेलुया। सुहाना समय है। क्यों है? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को, उसके आवाज को, उसके शब्दों को सुनने वाले हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन कहता है विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन का द्वारा होता है। और मसीह प्रभु यीशु मसीह जो है आज यहाँ पर मौजूद है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा यहाँ पर मौजूद है। और जब वो यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद है तो आइए हम उसको सम्मान करें और उनके कहे हुए बातों को अपने दिल में ग्रहण करें। हालेलुया, हालेलुया। अपने मन को स्थिर करें ताकि हमारा मन भटक ना जाए। हालेलुया। तो आज का जो विषय है जिसको लेकर हम आपसे बातें करेंगे, जो परमेश्वर हमारे दिल में रखा, क्योंकि मैं आज सुबह में प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर मुझसे बातें करा और मुझे बता कि मैं कौन सा प्रचार करूं, क्या बताऊं। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि आज मेरा जुबानी होगा और परमेश्वर का शब्द होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज का जो विषय है जिसको लेकर हम देखेंगे वो है, क्या आज इस युग में कलीसियाओं में सद्दुकी और फरीसी लोग पाए जाते हैं? हालेलुया, हालेलुया। क्या आज के समय में कलीसियाओं में सद्दुकी और फरीसी, आप जानते हैं सद्दुकी फरीसी कौन है, मैं बताऊंगा बाद में। क्या ये सद्दुकी फरीसी के आत्मा कलीसिया में पाए जाते हैं? और अगर पाए जाते हैं तो ये किन के अंदर में है और कैसे हम इनको पहचानें? हालेलुया, 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 हालेलुया। आज परमेश्वर ने मुझे बताया इस बात को प्रचार करने के लिए। हालेलुया। क्योंकि कलीसिया में
सिर्फ एक कलीसिया नहीं, हर कलीसिया में जो अभी समय चल रहा है, सद्दुकी और फरीसी की आत्मा। ये सद्दुकी फरीसी लोग कौन थे? ये दोनों याजकों के समाज से थे। हालेलुया। सद्दुकी और फरीसी की आत्मा जो है, फरीसियों की आत्मा आज भी कलीसिया में मौजूद है। हालेलुया। और ये क्या करते हैं? ये लोग जैसे सद्दुकी लोग करते थे उस समय में, प्रभु यीशु मसीह के समय में, उससे आगे जैसे फरीसी लोग करते थे प्रभु यीशु मसीह के समय में, उनके आगे, ऐसे आज भी वो लोगों को लेकर काम करते हैं। हालेलुया। कलीसिया में लोगों के अंदर में होकर काम करते हैं। हालेलुया। लेकिन और एक ग्रुप है कलीसिया में, वो ग्रुप क्या है? जो इन दोनों ग्रुप से थोड़ा अलग है। हालेलुया। और वो कौन है? वो है प्रभु यीशु मसीह के चेले। हालेलुया। तो आज हम सुनेंगे कि कौन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के चेले के ग्रुप में आता है, कौन सद्दुकी है और कौन फरीसी है। हालेलुया। ये पहचानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने हमको कहा है कि हमको वो आत्मा चाहिए जिससे हम आत्मा को पहचाने। हालेलुया। आत्मा परखने वाली वरदान आज के समय में कलीसियाओं में बहुत ही जरूरी बातें हैं, जो हर एक की जिंदगी में होना चाहिए। शैतान तब हमें ठगता है, तब हमें जो है वो अंधेर करता है, हमारे जीवन में अंधेरा लाता है, हमारे जीवन को गलत रास्ते में अगुवाई कर बैठता है, जब हमारे जीवन में आत्मा परखने वाला जो वरदान है नहीं होता है हमारे जीवन में। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अगर आप प्रभु में हैं तो हर दिन इस बात के लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे आत्मा परखने के वरदान से भरिए, आत्मा परखने के लिए मुझे और सामर्थ्य दीजिए। हालेलुया। 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 क्योंकि आत्मा अगर नहीं परखेंगे आप, तो कोई भी दुष्ट आत्मा आपको अपने बस में कर सकता है, चाहे आप कितने भी प्रभु में गहराई से जीवन बिता रहे हैं तब भी। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, जो संसार में है उनके साथ जो यीशु मसीह में नहीं पाए जाते हैं या यीशु के साथ अच्छा संबंध नहीं है, उनको डायरेक्टली शैतान अटैक कर सकता है, डायरेक्ट अटैक कर सकता है। लेकिन जो यीशु मसीह में पाए जाते हैं उनको शैतान और दुष्ट आत्माएं डायरेक्ट अटैक नहीं कर पाता। उनको किसके माध्यम से अटैक करता है? पहला चीज, सांसारिक बुद्धि। ध्यान से सुनिएगा, पहला चीज क्या है? सांसारिक ज्ञान और बुद्धि। अगर इसको आप ज्यादा प्राधान्यता देते हैं तो समझ लीजिए ये द्वार है दुष्ट आत्मा और शैतान का आपकी जिंदगी में प्रवेश करने के लिए। दूसरा चीज होता है आपके चाहते मतलब सांसारिक चाहते। हालेलुया। हालेलुया। आपके जिंदगी में ख्वाहिशें बहुत सारा हो सकता है, लेकिन ख्वाहिशें यीशु मसीह के ऊपर भरोसे में होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु में ख्वाहिश और जो उम्मीद है, जो भरोसा है ना, ये बनने के लिए धैर्य चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह हमेशा जो है ना, अचानक से कोई चीज हमारे हाथ में नहीं थमा देता है। पहले वो हमें परखता है, हमें धैर्य बान बनाता है, उसके बाद हमारे हाथों में, हमारे जीवन में उसको वो देता है। हालेलुया। ताकि हम उसके मोल को समझें। हालेलुया। अगर रातों रात कुछ मिल गया आपको, समझ लीजिए कि वो कुछ और है जो प्रभु की ओर से नहीं है। हालेलुया। 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 हाँ, चमत्कार परमेश्वर करता है। रातों रात कुछ भी परमेश्वर आपके जीवन में कर सकता है, दिनों दिन समय अचानक से कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो आपको बताएगा कि मैंने किया है। वो ऐसे नहीं है आपको अंधेरे में रख देगा, वो आपको बताएगा, आपको समझाएगा, आप उसको महसूस करेंगे, वचन से महसूस करेंगे, आप उसको अनुभव करेंगे कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये काम किया है। हालेलुया। 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 लेकिन कौन सा वो बातें हैं जिससे हम, जो हमारा टॉपिक हमने कहा कि सद्दुकी फरीसी लोग और साथ में जो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने वाले चेले लोग जो है,
वो दल भी आज कलीसिया में पाए जाते हैं। लेकिन इन तीनों दल को हम कैसे अलग करें? हालेलुया, हालेलुया। आइए हम निकालेंगे मत्ती उसका 23वां अध्याय। सबसे पहले हम देखेंगे फरीसी लोगों के बारे में। हालेलुया। मत्ती 23 का 23 क्या कहता है? यीशु मसीह जो है फरीसी से बातें करता है यहां पर। हालेलुया। और वो जब शुरुआत करता है, 2 पद में उसका शुरुआत होता है। 2 पद में यीशु मसीह क्या कहता है? 2 पद में, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। हेलो, हालेलुया। मत्ती उसका 23 का 2 पद अगर हम पढ़ेंगे, यहां पर क्या लिखा हुआ है? फरीसी लोग क्या है? हालेलुया। फरीसी क्या है? मूसा की गद्दी पर बैठा है, मतलब होता है धर्म का ठेकेदार और व्यवस्था का ठेकेदार बन के बैठा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। और यहां पर जब हम 23 पद से पढ़ते हैं, यहां पर लिखा हुआ है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि उन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। हे अंधे अगुवो, तुम मच्छर को तो छान डालते हो, परंतु ऊंट को निगल जाते हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी अच्छे हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्र के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। हालेलुया। साथ ही हम देखेंगे, हम निकालेंगे मत्ती उसका 22 अध्याय, मत्ती उसका 22 का 23, 22 का 23, मत्ती उसका 22 का 23 अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर जो है सद्दुकी बारे में कहा गया, सद्दुकीस। हालेलुया। मत्ती उसका 22 का 23 में अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर सद्दुकी के बारे में कहा गया। तो क्या लिखा हुआ है 22 का 23 में? हालेलुया। उसी दिन सद्दुकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, उसके पास आया और उससे पूछा, हे गुरु, मूसा ने कहा था कि यदि कोई पुरुष बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह करके अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। अब हमारे यहाँ 7 भाई थे, पहला विवाह करके मर गया और संतान न होने के कारण अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ गया। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे ने भी किया और 7 तक ही हुआ। सबके बाद वो स्त्री भी मर गई। अतः जी उठने पर वो उन 7 में से किसकी पत्नी होगी? क्योंकि वो सबकी पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। क्योंकि जी उठने पर वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। परंतु मरे हुए के जी उठने के विषय में क्या तुमने ये वचन नहीं पढ़ा, जो परमेश्वर ने तुमसे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, वो मरे हुए का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। यह सुनकर लोग उसके उपदेश से चकित हुए। हालेलुया। तो हमने यहाँ पर 2 ग्रुप को दिखाया। एक ग्रुप जो है कहां से निकला? याजकों से। ये लोग दोनों ग्रुप जो है याजक का ग्रुप था। हालेलुया। सद्दुकी लोग जहां से निकला हुआ है आपका सोलोमन के मंदिर का जो पहला पुजारी, पहला याजक, महायाजक,
उनके द्वारा जो जड़क है, उनके द्वारा जो है सदुकी के ग्रुप बना। हालेलुया। और सदुकी और फरीसी लोग में फर्क क्या था? फरीसी लोग जो था वो मंदिर में सेवा करना पसंद था उनको, वो शास्त्र का ज्ञान रखते थे और शास्त्र को मानकर वो चलते थे, व्यवस्था को मानकर चलते थे। और ये लोग विश्वास करते थे कि मनुष्य का पुनरुत्थान है, पुनरुत्थान पर विश्वास करते थे। ये लोग विश्वास करते थे एक परमेश्वर पर, ठीक है। ये सब चीजों पर जो बाइबल में लिखा हुआ है पुराना नियम में, अब्राहम के विषय में, इसहाक के विषय में, पुराना नियम, सब चीज व्यवस्था के साथ वो माना करते थे। लेकिन सद्दुकी लोग जो थे वो लोग सब मानते थे, लेकिन कुछ बातें को नहीं मानते थे। पहला बात, वो पुनरुत्थान को नहीं मानते थे। दूसरा है वो आत्मा को नहीं मानते थे, जो परमेश्वर की आत्मा, जो पवित्र आत्मा, उनको नहीं मानते थे, ठीक है। और वो लोग जो है इसी जीवन को मूल्य देते थे, इसके बाद कोई जिंदगी है उस पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। हालेलुया। और सद्दुकी में और एक चीज था, ये लोग जो था ये अपने ग्रुप के हिसाब से, जो लोग पॉलिटिक्स के मानकर चलते थे, रिलीजियस पॉलिटिक्स से बोलता है, धर्मीय राजनीति। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह के समय में कहा जाता है, स्कॉलर्स लोग कहते हैं कि यीशु मसीह के समय में 4,000 याजक थे जो फरीसी थे, फरीसी, और 6,000 के आसपास जो था कौन थे? सद्दुकी लोग थे। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर ये डिफरेंस जानने के लिए आपको और गहराई में जाना पड़ेगा। हालेलुया। सद्दुकी में कौन सा बातें था? वो पुनरुत्थान को नहीं मानते थे, आत्मा को नहीं मानते थे, ठीक है। वो लोग क्या मानते थे? जे अभी जो है समय जैसे बिताना है बिता लेते हैं, अच्छा से जी लेते हैं, बात का बाद में दिखा जाएगा। हालेलुया। और फरीसी लोग क्या थे? फरीसी लोग थे, वो लोग सब कुछ मान के चलते थे, व्यवस्था मान के चलते थे, सब चीज प्रभु के सामने, परमेश्वर के सामने अपने आप को भक्ति का बड़ा भेष बदलते थे, लेकिन उनका अंदर में परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं था। लेकिन ये दोनों जो था, दोनों की जिंदगी जो था देखने में तो अलग था, लेकिन आत्मिक जिंदगी में ये दोनों समान थे। हालेलुया, हालेलुया। ये जो सद्दुकी लोग थे, ये लोग आपने देखा होगा कि हमेशा जो है यीशु मसीह के पास वो सवाल लेकर आते थे। हेलो, राजनीतिक सवाल लेकर आते थे, जैसे कि यहाँ पर भी वो आते हैं। और आके क्या कहते हैं यहाँ पर सद्दुकी, क्या कहते हैं कि 7 भाई था और उसमें से एक जन का, बड़े का एक पत्नी था, पत्नी वो शादीशुदा था। अभी एक के बाद एक मर गए सबने, क्योंकि अब बोलते व्यवस्था के अनुसार कहा गया है कि अगर कोई मर जाए भाई में से, तो उसको बड़ा भाई मर जाए तो छोटा भाई उसका पत्नी को अपना सकता है। ऐसे करके 7 मर गए। अभी क्या हुआ? 7 के बाद पत्नी भी मर गया। हालेलुया। तो इसका बाद क्या कहते हैं? अगर ये स्वर्ग जाएंगे तो किसके पत्नी कहलाएंगे? हालेलुया। तो यीशु मसीह क्या जवाब देते हैं यहाँ पर 29 पद में? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते और इस कारण भूल में पड़े हो। तो सद्दुकी में एक प्रॉब्लम था, क्या वो परमेश्वर के सामर्थ को उतना महत्व नहीं देते थे। हालेलुया, हालेलुया। मतलब उनके अंदर में परमेश्वर के लिए भय नहीं था। हालेलुया। और इसके बाद क्या कहता है, क्या लिखा है यहाँ पर? क्योंकि जी उठने पर वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। परंतु मरे हुए के जी उठने के विषय में क्या तुमने वचन नहीं पढ़ा, जो परमेश्वर ने तुमसे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। वो मरे हुए का नहीं परंतु जीवित का परमेश्वर। हालेलुया। क्यों यीशु मसीह कहते हैं यहाँ पर? क्योंकि वो लोग जो सद्दुकी थे, वो अपने जिंदगी में जो जी रहे थे उसी में वो अपने आप को धार्मिक बनाए रखना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे ये बात कि इसी जिंदगी को हमको जीकर ही जो है हमको परमेश्वर पर लौटना है। इसके बाद जो है दूसरा कोई और जिंदगी नहीं, पुनरुत्थान नहीं है, ठीक है। मतलब हमारा आत्मा पहुंच जाएंगे,
परमेश्वर के पास, लेकिन हमारा पुनरुत्थान नहीं होगा। पुनरुत्थान मतलब जैसे यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, ये मनुष्य जो है पुनरुत्थान पाएंगे। मरने के बाद भी एक जिंदगी है जो अनंत जीवन कहलाता है, सनातन जीवन कहलाता है। इसके बारे में वो विश्वास नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। वो मानते थे कि समय हमारा जो है जिंदगी लिमिटेड है, इसी में हमको क्या करना है, अपने आप के लिए सोचना है। हालेलुया। और लोगों को भी तैयार करना है जो क्या बोलता है, बिगड़े हुए हैं। और फर्स्ट लोग क्या करते, फर्स्ट लोग जानते थे कि पुनरुत्थान है। वो लोग जानते थे कि मरने के बाद एक जिंदगी है, और वो जानते थे कि परमेश्वर जो है चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, वो सामर्थी है। हालेलुया। वो सब जानते थे। दोनों में फर्क अगर हम आज के समय में कलीसिया में देखेंगे, तो कलीसिया में आप देखना सद्दुकी लोग को आप कैसे पहचानेंगे। सद्दुकी लोग जो है, जो आत्मा सद्दुकी का आत्मा जो है अभी भी कलीसिया में पाया जाता है। ये लोग जो है, जो कलीसिया में आप देखेंगे, ये लोग किसी बात की जो आत्मिक बातें है ना, उसके परवाह नहीं करते। ये लोग जो है ना, अपने जीवन को अपने हिसाब से जीना और अपने हिसाब से जीकर जो है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, और अपने हिसाब से जीकर जो है, अपने हिसाब से चलकर जो है परमेश्वर के लिए क्या बोलता है, धार्मिकता को प्रकट करना, यही उनका स्वभाव होता है। हालेलुया। और इनका स्वभाव जो है, ये परमेश्वर के साथ रिश्ते अंदर से नहीं रखते हैं, परंतु वो राजनीतिक माने नियम कानून के द्वारा रखते हैं। हालेलुया। जैसे आज के समय में हम देखेंगे कि अभी धार्मिक लड़ाई संसार में चल रहा है, ठीक है। पॉलिटिक्स के नाम पर जो है धार्मिक लड़ाई, क्योंकि पॉलिटिक्स को धर्म को पॉलिटिक्स में घुसा लिया गया है, ताकि जो है पॉलिटिक्स में और भी आँच आए, माने आग लगे और तरह गर्माहट आए। तो ये समय था, क्या था, जो यहूदी लोग था, यहूदी लोग में ये लोग आग फैलाते थे। क्या आग फैलाते थे? ये लोग जो है अपने आप को मानते थे कि हम बहुत बड़ा न्यायी है। ये लोग क्या करते, इमीडिएट फैसला करते थे, कुछ भी फैसला करना, जैसे यीशु मसीह के पास किया, क्योंकि वो लोग जानते थे कि, इसलिए यीशु मसीह के पास ये लोग इस तरह से किया क्योंकि ये लोग इससे प्रेरित थे कि वो इमीडिएट फैसला करते थे। वो लोग क्या करते थे, अपने हिसाब से जो है वो लोगों का न्याय करते थे, अपने हिसाब से न्याय करते थे। अभी जैसे यीशु मसीह को पूछा, सातों मर गया, अब इसका पत्नी कौन होगा, वो अपने हिसाब से सोचकर कुछ भी जवाब दे रहे थे। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर क्या जवाब दे रहा है, तुम परमेश्वर के सामर्थ को नहीं जानते। हालेलुया। तुम परमेश्वर के सामर्थ को नहीं जानते। परमेश्वर के सामर्थ को नहीं जानने का मतलब होता है आत्मिक बातों को ना जानना। हालेलुया। यानी तुम्हारे पास सांसारिक बुद्धि है, तुम्हारे पास सांसारिक समझ है, तुम्हारे पास सांसारिक विचार है। तुम अपने आप को धार्मिक कराने के लिए जो है सांसारिक बातों से जोड़कर अपने आप को धार्मिक बनाने के लिए जो है तुमने सारे कोशिश कर लिया, लेकिन तुम जो है परमेश्वर के उस सामर्थ्य से अनजान हो। हालेलुया। परमेश्वर के सामर्थ्य से अनजान कौन होता है? आज कलीसिया में मसीह लोग पाए जाते हैं, जो उसको ट्रेडिशनल मसीह कहा जाता है, जो परंपरागत जो है, वो शुरुआत से अभी तक जो है उनके दादा परदादा मसीह थे, अभी मसीह है। वो ऐसा एक समाज, मसीह समाज बन चुका है, जो खास करके आत्मिक मसीह समाज नहीं है, वो नाम का मसीह समाज है। हालेलुया, हालेलुया। आइए इधर ध्यान दीजिए, वो जो आत्मिक मसीह समाज है वे इनमें नहीं पाए जाते। हालेलुया। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो है कलीसिया में गुटबाजी करते हैं। ध्यान सुनिएगा जो बात बता रहा हूं। कलीसिया में गुटबाजी करते हैं, कलीसिया में एक दूसरे पर दोषारोप करते हैं, एक दूसरे का न्याय करते हैं, एक दूसरे का विचार करते हैं, एक दूसरे को लेकर जो है वो ज्यादा बात करना पसंद करते हैं। हालेलुया। क्योंकि इनको जो है आत्मिक बातों से ज्यादा मतलब नहीं है। सद्दू के लोग क्या था, वो आत्मिक बातें मानते नहीं थे। पवित्र आत्मा, आत्मिक बातें, सामर्थ्य, इस सब से उनको कोई मतलब नहीं था। उनको मतलब क्या था, बुद्धि से। जब हम जितना बुद्धि अपना इस्तेमाल कर पाएंगे, उतना जो है हम धार्मिक बनकर अपने आप को कामयाब बना पाएंगे। आज कलीसिया में बहुत सारे लोग आते हैं जो अपना बुद्धि को ज्यादा इस्तेमाल करने के कारण, कौन सा बुद्धि के बारे में कह रहा हूं मैं, सांसारिक और जागतिक बुद्धि। हालेलुया, हालेलुया। और यह बुद्धि किस में पाया जाता है, एक सांसारिक इंसान के अंदर में पाया जाता है। अगर आप आत्मिक व्यक्ति होंगे, अगर कोई आत्मिक व्यक्ति होगा प्रभु में, उसमें जो है सांसारिक बुद्धि ना के बराबर होता है। हालेलुया।
क्योंकि वो उस बुद्धि को कभी इस्तेमाल नहीं करता। इसलिए बोल रहा हूं कि ना के बराबर, क्योंकि उसका बुद्धि होता है सांसारिक बुद्धि, परंतु उसको वो इस्तेमाल करने से ज्यादा आत्मिक बुद्धि को इस्तेमाल करना पसंद करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो सद्दुकी लोग आज कलीसिया में किस तरह से मौजूद है? ये लोग अपने आप को जो है समझते हैं कि हम जो है बहुत बुद्धिमान है, बहुत समझदार है, बहुत जो है हमारे पास समझ है, हम जो है परमेश्वर में हमारा रिश्ता क्या है, हम क्या बोलते हैं, हम धार्मिक कितने हैं, हमको लोगों को बताने का दरकार नहीं है। हम अपने आप में जानते हैं कि हम कैसा है। जैसे कि बोलता है ना, मैं जानता हूं ना मैं क्या हूं। हालेलुया। लोग क्या बताएगा मुझे? तो सद्दुकी में ये प्रॉब्लम था। ये लोग सोचते थे अपने आप को हम जो है सो है, हम क्या बोलते हैं, हम बहुत अच्छा, बहुत कामयाब व्यक्ति हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा बुद्धि है, नॉलेज है, समझ है, हम लोगों का न्याय करते हैं, हम जो है धर्म की व्यवस्था को स्थिर रखने की कोशिश करते हैं, हम जो है क्या बोलता है न्याय व्यवस्था को क्या बोलता है जैसे वो स्थिर रहे और अच्छा से काम करे, इस बात को हम काम में लाते हैं। हालेलुया। और ऐसे लोग कलीसिया में मिलेंगे, और कलीसिया में मिलेंगे जो आत्मिक बातों पर नहीं परंतु इस सारे बातों पर ज्यादा ध्यान दिया करते हैं। हालेलुया। अभी फरीसी लोग कौन थे? फरीसी लोग जो थे वो लोग धार्मिक अपने आप को दिखाते थे। वो लोग मंदिर में सेवा करते थे याजक के रूप में, और वो लोग क्या करते थे? वो लोग विश्वास करते थे कि परमेश्वर एक है, वो आत्मा पर विश्वास करते थे, वो लोग विश्वास करते पुनरुत्थान है, सब चीज पर विश्वास करते थे, लेकिन फिर भी उनका जिंदगी जो था आत्मिक जीवन में खालीपन था। हालेलुया। और यीशु मसीह कहता है, अगर हम 23 में जाएंगे, मत्ती उसका 23 में क्या बोलता है? हालेलुया। 23 में क्या बोलता है? हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। तो ये फरीसी लोग को आप पहचानेंगे कैसे? हालेलुया। ये लोग हर धार्मिक काम करेंगे, दशमांश ठीक से देंगे, ठीक है। ये लोग अपने आप को जो है धर्मी दिखाने के लिए सारी कोशिश करेंगे, ऐसा अपने आप को बना के रखेंगे। आप साधारण से इंसान जो कलीसिया में आते हैं ना, उनके पास उनसे मिलने से भी डरता है, उनके साथ जाने से भी डरता है, ठीक है। हाँ, ये बहुत पवित्र इंसान है। अपने आप को पवित्र बनाए रखना, हालेलुया, अपने आप को धार्मिक बनाए रखना। ये लोग ऐसे थे, ठीक है। ये लोग जो है अपने आप को ऐसा बना चुके थे कि इनके पास खुलकर इंसान जो है, लोग जो है अपने दिल की बात नहीं रख पाते, क्योंकि ये अपने आप के लिए एक अलग जो है दुनिया बना चुका था जिसमें परमेश्वर के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं था। सद्दुकी में और फरीसी में, ये दोनों में ही जो है समानता पाया जाता है। दोनों में ये आत्मिक बातें नहीं पाए जाते। एक आत्मिक बातें जानते थे, मानते थे, लेकिन उसमें मौजूद नहीं थे, और एक है जो है मानते भी नहीं थे आत्मिक बातों को, आत्मिक चीजों को विश्वास भी नहीं करते थे, पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते थे, और थे भी नहीं उनके साथ। हालेलुया। दोनों में एक ही चीज पाया जाता है, ये लोग भक्ति का बेस बदलते थे। एक है सद्दुकी भक्ति की बातों को कामयाब करने के लिए, लोगों की जिंदगी में लागू करने के लिए क्या करते थे? कड़ाई से पेश करते थे, कड़ाई से पेश आते थे। और एक है फरीसी लोग, जो लोग मंदिर में, वो तो मंदिर के बाहर नहीं पाए जाते, मंदिर में पाए जाते थे। तो ये लोग मंदिर में और मंदिर के बातों के अनुसार जो है लोगों की जिंदगी में न्याय को और विचार को पैदा करते थे, जो व्यवस्था के हिसाब से होता था। दोनों व्यवस्था को मानते थे, दोनों व्यवस्था को मानते थे, लेकिन फर्क यह था, ये लोग आत्मिक बातों को नहीं मानते थे, पुनरुत्थान को नहीं मानते थे। और ये लोग क्या मानते थे? फरीसी लोग, सद्दुकी लोग आत्मिक बातों को नहीं मानते थे, पुनरुत्थान को नहीं मानते थे। लेकिन फरीसी लोग क्या थे? आत्मिक बातों को मानते थे, पुनरुत्थान को मानते थे, लेकिन ये लोग तीन चीज को नहीं मानते थे जो यीशु मसीह कहता है। क्या बोल रहा है व्यवस्था में? क्या लिखा है यहां पर 23 पद में? परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया। न्याय, दया और विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। क्यों बोला गया न्याय, दया, विश्वास? क्योंकि फरीसी लोग जो है वो व्यवस्था के अनुसार न्याय करते थे, वो कड़ाई से पेश आते थे व्यवस्था के अनुसार। कभी भी जो है वो परमेश्वर की इच्छा को लोगों की जिंदगी के लिए पूछते नहीं थे।
परमेश्वर से पूछ कर कभी काम नहीं करते थे। एक नंबर, अगर किसी के बारे में कुछ न्याय करना है तो वो परमेश्वर से कभी सवाल नहीं करते थे, परमेश्वर की इच्छा को जानने का कभी कोशिश नहीं करते थे। दूसरा चीज क्या था, वो यहाँ पर लिखा हुआ है दया। इनमें दया नहीं था। व्यवस्था में जो लिखी हुई बातें हैं कि कोई पाप करे, व्यभिचार करे, पत्थर फेंक के मार डालो, तो ऐसे न्याय करते थे। लेकिन यीशु मसीह जब हम देखते हैं यूहन्ना उसका 8 अध्याय में, जब क्या बोलता है, जो व्यभिचारी स्त्री था जिसको पत्थर मार के मार डालना चाहा इन्हीं याजकों ने, फरीसियों ने, तो यीशु मसीह ने क्या किया, बाउंड्री बना के बोला किया, तुम में से जो कोई पाप नहीं किया है वो ये पहला पत्थर मारे। हालेलुया। और यही शब्द लेके जो एक फिल्म बहुत कामयाब हो गया, रोटी नाम है उसकी, बहुत हिट हो गया, बाइबल से उठाया हिट हो गया। कितने लोगों ने देखा रोटी फिल्म? मैंने देखा है बचपन में। हालेलुया, पुराना फिल्म है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग न्याय करते थे व्यवस्था के अनुसार, जिसमें उनके पास कोई दया नहीं था। लेकिन हम देखते हैं वहां पर दूसरा रूप एक यीशु मसीह का, परमेश्वर का, जो दया के रूप, वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं तुम में से जिन्होंने कोई पाप नहीं किया है वो पहला पत्थर मारे। हालेलुया। क्योंकि व्यवस्था में लिखा था कि जो पाप, तुम में से कोई पाप करे उनको पत्थर मारा जाए। व्यवस्था में ये नहीं लिखा था कि पापी पापियों पर पत्थर मारे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो है याजक लोग खुद पाप में पड़े हुए थे। पाप क्या है? पाप का मतलब होता है परमेश्वर की आवाज को ना सुनकर खुद ब खुद अपनी इच्छा के अनुसार काम करना, उसके बातों को ना मानकर। तीसरा चीज क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? तीसरा चीज क्या बोल रहे हैं यहाँ? विश्वास। विश्वास कैसे आता है? हालेलुया। ये पढ़ते थे वो बातों को, लेकिन कभी भी वो परमेश्वर से सलाह नहीं लेते थे कि परमेश्वर का कहना चाहता है कि उसको मैं मान कर चलूं। हालेलुया। ये अपने सोच के अनुसार, अपने विचार के जो लिखे हुए बातें थे उन पर जो है वो काम करते थे। उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ ठीक नहीं था, इसके कारण से जो था वो पाप में पड़े हुए। एक पापी अगर पापी को पत्थर मारे तो ये व्यवस्था नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि तुम में से कोई अगर जिसने एक भी पाप किया नहीं है वही पहला पत्थर मारे। लेकिन वहां से क्या होता है, सब निकल पड़ते हैं, मतलब उसको मालूम चल जाता है कि सबने तो हमने पाप किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये दोनों, ये फरीसी और सद्दुकी लोगों को पहचानने का कारण क्या है? याजक लोग, जो फरीसी लोग थे ना, ये लोग अपने आप को बहुत ज्यादा धार्मिक समझते हैं। ये शास्त्र को पढ़ते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल का अच्छा ज्ञान रखते हैं, ठीक है, हर बात में देखिएगा सबसे आगे रहेंगे, वो चर्च के काम में भी आगे रहेंगे। लेकिन इनके अंदर में परमेश्वर का रिश्ता कम है। क्यों मालूम है? क्योंकि ये अपने फैसले को अपने दिमाग से लेते हैं, परमेश्वर की सलाह से नहीं। हालेलुया। अपने अंदर में दया नहीं, परंतु अहंकार और घमंड को पाल कर रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसे कलीसिया में आपको लोग मिल जाएंगे, ये दोनों तरह के लोग मिल जाएंगे आपको, जो आप पहचान पाएंगे कि सद्दुकी कौन है और फरीसी कौन है। सद्दुकी लोग जिसे आत्मिक बातों को नहीं मानते, आज भी कलीसिया में बहुत से लोग, अगर आप किसी चर्च, कोई चर्च है जिसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, वहां पर अगर आप जाएंगे और बोलेंगे अन्य भाषा में प्रार्थना होता है, वो लोग क्या बोलेंगे? ये सब आत्मिक बातें हमारे यहाँ कलीसिया में नहीं चलता। कुछ कलीसिया में तो हालेलुया में नहीं चलता। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, हमारा यहाँ चलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया में अगर आप बोलेंगे आत्मा काम कर रहा है, वहां पर जाकर बोलेंगे आप पवित्र आत्मा मुझे ये बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ऐसे बोलेंगे। हालेलुया। क्योंकि उनको आत्मा, पवित्र आत्मा है, उनको मालूम है, लेकिन पवित्र आत्मा के बारे में कुछ मालूम नहीं है। हालेलुया। तो इस तरह के लोग जो है ना कलीसिया में मिलेंगे आपको, सद्दुकी। ये लोग हर तरह के नियम कानून से जुड़े हुए हैं। कलीसिया को चलाने में, न्याय कानून में भरपूरी से आपको अगुवाई कर सकता है, लेकिन जो है वो आत्मिक बातों से आपको कभी जोड़ नहीं सकता है। हालेलुया। उनके जीवन से ना उनको आप आत्मिक बातों में देखेंगे, ना उनसे कुछ आप उम्मीद कर सकते हैं आत्मिक चीजों को जो आपकी जिंदगी में हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि ये लोग
परमेश्वर के सामर्थ को नहीं, परंतु अपने सामर्थ पर चलने का ज्यादा महत्व देते हैं। अपने बुद्धि, अपने समझ को ज्यादा काम में लाते हैं। जब परमेश्वर का वचन कोई प्रचार होता है ना, देखिए कलीसिया में कोई परमेश्वर का वचन का प्रचार कर रहा है, ये लोग आत्मिक बुद्धि और आत्मिक ज्ञान से नहीं समझते। हालेलुया, हालेलुया। मैं बता रहा हूं आपको, ये आत्मा अगर आपके अंदर में काम कर रहा है, ये आत्मा अगर आपके अंदर में काम कर रहा है, आप भागिए नहीं, परंतु परमेश्वर के पास अपने आप को समर्पण कीजिए और बोलिए, प्रभु ये आत्मा मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। हो सकता है आज का प्रचार को सुनने के बाद जो है आप बिगड़ जाए, आपका चर्च आना छोड़ दे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, भागने के लिए नहीं परमेश्वर कहता है। जब भी परमेश्वर कोई बातों को रखता है हमारे जीवन में, हमें भगाने के लिए नहीं, परंतु अपने पास और खींचे लाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया में ये दो प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। ये जो है सद्दुकी लोग, जो अपने बुद्धि के हिसाब से परमेश्वर के वचन को तोलते हैं। ये अपने, इनमें और एक चीज पाया जाता है, मालूम है क्या? पौलुस ने कहा ये वो लोग हैं जिनके कानों में खुजली होता है, सत्य को पसंद है। ये लोग सत्य को नहीं मानते। यीशु मसीह ने सत्य कहा, वो गुस्सा हो गए। हालेलुया, क्योंकि सत्य को नहीं मानते थे। वो अपने सोच विचार को, अपने फैसला को ही सच मानते थे, अपने समझ को ही सच मानते थे। वो अपने हिसाब से जो सच मानते थे वही सच था उनके लिए। आज भी कलीसिया में पाए जाते हैं लोग, और ये अपने विचार, अपने बुद्धि से जो सच मान लेते हैं, जो समझ लेते हैं, जो ठीक है, उसी को वो ज्यादा महत्व देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और ये सद्दुकी लोग कलीसिया में आपको मिलेंगे, जो सच को नहीं मानते। परमेश्वर के सच्चाई में वो उनका ध्यान नहीं है। वो क्या करते हैं? परमेश्वर के वचन को अपने बुद्धि से तोलते हैं। हालेलुया, परमेश्वर के वचन को अपने बुद्धि से तोलते हैं। ये समस्या हमारे कलीसिया में, हर कलीसिया में है। परमेश्वर का जन अगर कोई प्रचार करके निकल गया, देखिए क्या, इनमें से कुछ लोग हैं जो प्रचार के बातों को दिल में ले लेते हैं। कौन दिल में ले रहा है? दिल कहाँ मिलता है? शरीर में, आत्मा में नहीं। हालेलुया, जो दिल में लगता है ना, वो आत्मिक नहीं है। हालेलुया, आत्मिक व्यक्ति दिल में नहीं, आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों के साथ जोड़ता है। बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया, आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों को आत्मिक बातों के साथ जोड़ता है, और शारीरिक व्यक्ति इसको अपने हिसाब से जोड़ता है और फैसला करता है। हालेलुया, अपने आप को पहचानिए। अगर आप कमजोर हैं तो आपको भागना नहीं है, पर परमेश्वर के पास आकर सबमिट करना है, अपने आप को समर्पण करना है। प्रभु मैं गलत, परंतु तू ही सही था। हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर में वो आत्मा, सद्दुकी की आत्मा अगर आपके अंदर में है, तो आज समय आ गया है उस आत्मा को आपके जीवन से, अपने जीवन से भगाने का। हालेलुया, खुद को भगाना नहीं, खुद को भगाना नहीं है, परंतु खुद को प्रभु के पास। वचन क्या कहता है? परमेश्वर के सामने दीन बनो और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। भगाना है कि भागना है आपको? कुछ लोग बोलेंगे नहीं चाहिए ये वचन, मैं अपने हिसाब से ठीक। अगर वो लोग हैं, वो लोग दूसरे कैटेगरी में आते हैं। वो कौन है मालूम है? फरीसी लोग, जो समझते हैं कि हम बहुत धर्मी हैं, बहुत कुछ जानते हैं, शास्त्र का पूरा ज्ञान दिमाग में भर के ठूस ठूस के भरा हुआ है। ठीक है, और जो है मेरा समझ जो है इतना भरा हुआ है कि हमको कोई सिखा नहीं सकता। ठीक है, हम सिखाएंगे लेकिन हमको कोई सिखाएंगे नहीं। ऐसे कलीसिया में मिलेंगे आपको, जो अपने आप को इतना बुद्धिमान और सिखा हुआ समझते हैं, जिनको कोई सिखा नहीं पाएंगे। वो किसी का शिक्षा लेंगे ही नहीं। याजक लोग में जो फरीसी थे, उनका दिमाग इसी तरह था। वो कभी किसी से कुछ लेते नहीं थे। वो सिर्फ सोचते थे कि मेरे पास जो बुद्धि है, हमने व्यवस्था से पाया है, ज्ञान और बुद्धि समझ, उसको लोगों को देना है। हम कुछ नहीं लेंगे, सब देंगे। हम लेंगे कुछ नहीं, सब देते रहेंगे। हम लेंगे कुछ नहीं, सब देते रहेंगे। आज कलीसिया में वही लोग मिलते हैं जो सिर्फ देने में पसंद करते हैं। देखना, बाइबल पढ़ के आएंगे और देखना ढिंडरा पीट कर जो है ना, आपको पूरा ढिंडरा भी पीटेंगे, आपको भी पीटेंगे। ठीक है, ऊपर से नीचे पीटेंगे आपको। हालेलुया। इनमें बहुत सारे क्या बोलते हैं, परमेश्वर के जन भी मिलते हैं।
और ये लोग जो है, ये लोग में से झूठा भविष्यवक्ता, झूठा प्रचारक भी मिलते हैं इन्हीं ग्रुप में। हालेलुया। ये लोग बजाते हैं इतना, हेलो, आत्मिक बातों को नहीं, मतलब सांसारिक बातों में ढोल पीटते हैं ये। हालेलुया। आपको ऐसा करना है, आप जो है ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो नियम कानून सब बनाते हैं, लेकिन खुद जो है ना आत्मिक है, ना किसी को आत्मिक बातों में वो चलाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहता है 23 में, क्या बोलता है, क्या बोलता है 23 में? हालेलुया। 27 पद पढ़ेंगे, लिखा हुआ है क्या? हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय। 3 बार हाय बोला। हालेलुया, हालेलुया। अगर 23 से लेकर आप जो है 27 तक 28 तक पढ़ेंगे ना, 3 बार हाय बोला। हाय का मतलब श्रापित है तू। हालेलुया। परमेश्वर के मुंह से बातें निकल रहा है, तू श्रापित है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है तू किसी को श्राप ना दे परंतु आशीष दे, लेकिन खुद बोला तुम श्रापित हो। हाय तुम पर। कौन बोल रहा है ये? यीशु। हालेलुया। जो श्रापित है, कौन श्रापित है और कौन आशीषित है, ये हमसे और आपसे अच्छा कौन जान सकता है? कौन जानता है? वो परमेश्वर है। हालेलुया। हमसे और आपसे अच्छा कौन जानता है कि कौन श्रापित है और कौन आशीषित है? परमेश्वर। जो श्रापित है उसको आशीषित परमेश्वर नहीं बोलेगा, और जो आशीषित है उसको श्रापित परमेश्वर नहीं बोलेगा। हालेलुया। ये अब्राहम की बातों को जानता था, वो मूसा के व्यवस्था को मानता था। और 2 पद पढ़ेंगे, 23 का 2 पद वहां पर लिखा, तुम लोग जो है मूसा के सिंहासन में तुम बैठ गए राजा बनकर। हालेलुया। क्यों बोल रहा है ये? आगे पढ़ेंगे, लिखा हुआ है, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, 27 पद में, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देते हो परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार के मलिनता से भरे हुए हो। मुर्दों की हड्डियां मतलब, हेलो, हालेलुया। शरीर का सबसे लास्ट अंश जो हमारे अंदर में पाया जाता है, क्या मालूम है आपको? हाँ? शरीर का मध्य भाग, ये तो शरीर का मध्य भाग है। शरीर मतलब अगर शरीर सड़ जाए तो कौन सा चीज बाहर आता है? हालेलुया। शरीर का सबसे मध्यस्थ चीज क्या है? हड्डी। हालेलुया। क्योंकि ये सबसे अंत में आता है। पहले आपको हड्डी तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले चमड़ा हटाना पड़ेगा, चमड़ी, उसके बाद जो है फ्लेश, मांस हटाना पड़ेगा। अगर कुछ बीच में ऑर्गन आ गया, ऑर्गन को भी हटाना पड़ेगा। हाँ, सब हटाने के बाद जो है लास्ट में क्या आएगा? हाँ, जिस ढांचे के ऊपर आप है वो क्या है? हालेलुया, वो हड्डी। तो यहां पर यीशु मसीह क्या कहता है? क्या बोल रहा है? क्या पहला क्या बोला उसने? तुम ऊपर से क्या दिखाई देते हो? सुंदर, चूना पुता हुआ कब्र। हेलो, हालेलुया। सुंदर और चुना पुता कब्र क्यों कह रहे हैं यहां पर? कि ये लोग बाहर से तो धर्मी और सुंदर और साफ सुथरा दिखते थे, और इसके अंदर में क्या थे? इनका संपर्क जो था अपने हड्डियों को हुष्ट पुष्ट करना था। मतलब हड्डी का मतलब क्या बोला यहाँ पर? ये हड्डी का मतलब है ये शारीरिक चीजें है, जिसका मध्यस्थ चीज मैंने अंतिम चीज जो अंतिम अंश में आता है वो हड्डियां होता है। यहां पर आत्मिक चीज नहीं कह रहा है। और आगे में क्या कहता है यहां पर? सब प्रकार की मलिनता से भरी हो, इसीलिए से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरा हुआ है। भीतर क्या भरा हुआ है? आत्मिक बात नहीं, कपट और अधर्म। हालेलुया। अगर हम इसको 25 पद में जाएंगे, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर से तो मांजते हो परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी अच्छे दिखे। क्या कहना चाहता है? ये लोग बाहर से अपने आप को जो है
धार्मिक दिखाने के लिए, पूरा साफ सुथरा दिखाने के लिए अपने आप को जो है क्या बोलता है, अंदर से भेड़िया ऊपर से भेड़ का भेष बदल कर जो है सामने आते थे ये लोग। हालेलुया। और ये लोगों का काम था झुंड को तितर बितर करना, उनको हमला करना। हालेलुया। और इसीलिए फरीसी लोगों को कहता है यीशु मसीह कि तुम तो चुना पुता कब्र हो, तुम्हारे अंदर में जो है हड्डी है, आत्मा नहीं है। हालेलुया। वो हड्डी का ढांचा तुम्हारे अंदर में, जिसने तुमको खड़ा रखा है, तुम्हारे अंदर में वो आत्मा नहीं है जिसमें तुम खड़े हो। हालेलुया। जिसके वजह से तुम जो हो धार्मिक ठहरे हो। हालेलुया। वो आत्मिक बातें तुम्हारे अंदर में नहीं पाया जाता, परंतु तुम्हारा अंदर में अधर्म पाया जाता है। हालेलुया। और ये क्या कहता है परमेश्वर का वचन, क्या कहता है 27 पद में कि तुम ऊपर से तो मांजते हो। ये लोग क्या कहते हैं, खुद को भी मांजते रहते ऊपर से और दूसरों को भी ऊपर से मांजते रहते। अच्छा अच्छा सलाह देंगे, अच्छा अच्छा बातें बताएंगे, तुम ऐसे करके आना, तुम फैशन करके आना, तुम थोड़ा ऐसे रेडी होके आना और ऐसे आना। अंदर से कोई मतलब नहीं। अंदर क्या है, इनका अंदर में कुछ नहीं है, तो वो अंदर में क्या दूसरे को खोजेगा। हालेलुया। तो ऐसे कलीसिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे जो इन दो ग्रुप से पाए जाते हैं। पहला ग्रुप सद्दुकी वाला आत्मा के द्वारा चला हुआ, और दूसरा ग्रुप क्या है, सब चीज अब में अपना धार्मिक दिखता जरूर है, परंतु असलियत में धार्मिक नहीं पाए जाते। हालेलुया। हालेलुया। और ये लोग क्या है मालूम है, ये लोग ज्यादा कलीसिया में ये फरीसी लोग को कैसे पहचानेंगे। और एक बात बता रहा हूँ, ये लोग बहुत चिल्लाते रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में ना अपने आप को ये दृष्टि आकर्षण करते हैं लोगों का। ऐसा काम करेंगे ना, ऐसा कुछ करेंगे, लगे कि सबसे अच्छा धार्मिक व्यक्ति है। ऐसे प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में सुंदरता। बाइबल में लिखा हुआ है, मत्ती उसका 6 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है कि तुम उनके जैसे प्रार्थना मत करो, क्या बोलता है, फरीसियों के समान, याजकों के समान, कपटियों के समान, जो रास्ते में खड़े होकर जोर से चिल्लाकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। ये लोग प्रार्थना करेंगे। कलीसिया में हम देखे बहुत सारे मीटिंग में बहुत सारे ऐसे हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तुम्हारे अंदर में हालेलुया है क्या? हमारे अंदर में नहीं। हालेलुया। हालेलुया। अच्छा है परमेश्वर का हालेलुया करके उसका समाधान करना, उसका महिमा करना। हालेलुया। परंतु ऐसा नहीं करना जो पागल समझे लोग। हालेलुया। हमारा परमेश्वर पागलों का परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर स्वस्थ लोगों का परमेश्वर है। हालेलुया। 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 तो ऐसा काम करेंगे ना, लगेगा आप पागल हो गए। आत्मा ऐसे उतर के नहीं आता। यीशु मसीह के साथ 12 चेले थे, कभी उनके ऊपर ऐसे उतर के आया? बाइबल में लिखा हुआ एक जगह में यीशु मसीह ने फूंक दिया उनके ऊपर जब उनको भेजने वाला था, और वो चेले आत्मा से भर गए। उस समय उछल रहे थे क्या? ऐसे कर रहे थे। यीशु मसीह बता रहा है कि उनको ऊपर मेरा आत्मा फूंका, चेले बता रहे हैं आत्मा मेरे ऊपर फूंका गया। हालेलुया। कोई किसी को पता नहीं चला। हालेलुया। हालेलुया। आत्मा नहीं है, वो आत्मा का काम नहीं है जो पहले ही वायलेंट हो जाता है, पहले ही आवाज, अपने आप को दिखाना, अपने आप को जो है ना, मैं हूं ना। अभी बाबा लोगों में और क्या बोलता है, कुछ परमेश्वर के जनों में कोई फर्क नहीं है, मालूम है आपको? ये लोग बोलते हैं हम दशमांश देते हैं, हम जो सबसे बड़ा धर्मी है, हम जो ये है वो है, परंतु अंदर से खाली है बाबू। आप कितना दशमांश देते हैं इसका हिसाब तब रखा जाता है, तब आपको आशीष मिलता है जब आप अपने जीवन के दशमांश को प्रभु के साथ शेयर करते हैं। हालेलुया। 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 आपका बाइबल में लिखा हुआ है सारे दशमांश लेके आओ परमेश्वर के पास। सारे दशमांश का मतलब क्या होता है? सिर्फ हमारे पास जो है उनका नहीं, वो तो हम भी परमेश्वर के हैं। हालेलुया। हम अपने आप को कैसे छोड़ गए? ये याजक लोग वही काम करते थे, अपने आप को छोड़कर सब चीज करते थे, सबको वही सिखाते थे कि तुम करो, परंतु अपने आप को कभी परमेश्वर के साथ जोड़ नहीं पाया, क्योंकि परमेश्वर के पास कभी सलाह नहीं लेते थे, उसकी आवाज को कभी सुनने की कोशिश नहीं करते थे। इसीलिए तो जब आप देखेंगे, इसको बोलता है ब्लैक ईयर्स, नया नियम और पुराने नियम के बीच में 400 साल परमेश्वर ने किसी से बातें नहीं किया। क्यों नहीं किया मालूम है? इन याजकों का चाल ढाल देखने को। ये चाल चलन में इतना बदमाश और दुष्ट थे
ये क्या करते थे, ये जो करते थे कभी परमेश्वर से सलाह नहीं लेते थे, पूछते नहीं थे। मूसा जब व्यवस्था को दे रहा था वो बार बार जाते थे, कहाँ? परमेश्वर से मिलने। जितना भी व्यवस्था में ये लिखा हुआ है कि ये नहीं करना है, फिर भी परमेश्वर के पास गया, बताइए प्रभु क्या करना है, अब इन्हें माफ कर दीजिए। कभी माफी मांगने के लिए जाता है, कभी उनके बारे में जब मध्यस्थता करने के लिए जाता है, कभी जो परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर को शांत करने के लिए जाता है। हालेलुया। याजक लोग कभी नहीं गया, कभी नहीं गया। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? वचन क्या कहता है कि ये लोग विश्वास नहीं थे, ये लोग न्याय करते थे, दया नहीं था इनके पास। हालेलुया। क्यों? ऐसे लोग कलीसिया में आज भी पाए जाते हैं जो परमेश्वर के साथ रिश्ते नहीं अपने व्यक्तिगत जीवन में, परंतु वे अपने आप और से बड़े बड़े सलाह देते हैं, बड़े बड़े बातें बोलते हैं, बड़े बड़े धार्मिकता के बातें को फैलाते हैं, परंतु अंदर से खाली, कुछ भी परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं। अगर व्यक्तिगत जीवन में उनका झांका जाए तो सिर्फ जो है खोखलेपन मिलेगी। हालेलुया। ये खोखलेपन के शिकार है। ये खोखलेपन लाने वाला जो है कोई और नहीं परंतु ये सारे दुष्टात्माएं हैं जो फरीसियों को बहकाया, सद्दुकियों को बहकाया, आज कलीसियाओं में बहुतों को बहका रहा है। यीशु पौलुस ने कहा कि कुछ लोग हैं जिनके कान में खुजली हो जाता है, लोग अपने लिए, अपने सोच के अनुसार, अपने पसंद के अनुसार जो है क्या बांट लेते हैं अपने लिए, जो है क्या बांट लेते थे, बेचारा शिक्षा बांट लेते। ये सद्दुकी के ग्रुप से है। क्यों जानते हैं? सद्दुकी और फरीसी में ये लगाव नहीं था। फरीसी लोग आत्मिक बातें बोलते थे, सद्दुकी को पसंद नहीं आता था, तो इसलिए ग्रुप बना चुका था कि यहाँ पर जो है वो बातें नहीं है, यहाँ पर वो बातें चलेगा जो बातें हम पसंद करते हैं। आज कलीसिया में ये सद्दुकी वाला आत्मा जो है ना, बाहर के बातों, कौन मुझे, अरे वो तो मुझे बोलता है तेरा प्रोस्पेरिटी होगा, तेरा चंगाई होगा, तेरा क्या बोलता है, तेरे जीवन में क्या बोलते उन्नति होगा, तेरा बुद्धि से भर जाएगा, तेरा बिजनेस में लाभ हो जाएगा। क्यों भागते उनके पास? ये कौन है भागने वाले लोग? ये सद्दुकी लोग है। क्योंकि फारसी लोग चर्च से भागते नहीं है, ये चर्च में पाया जाता है, क्योंकि मंदिर में पाया जाता था। हालेलुया। भागा भागी, मंदिर से बाहर कौन भागा भागी करता था? ये सद्दुकी लोग। हालेलुया। ये मंदिर में कनेक्ट होकर ही काम करते थे फरीसी लोग जो याजक थे, और सद्दुकी लोग भी याजक थे, दोनों याजक के ग्रुप से थे। ये लोग क्या कहते हैं, मंदिर में काम इनको पसंद नहीं था, इनको बाहर काम करना पसंद था। ये सोच रहे थे कि हम जो है धर्म का रक्षक है, तुम अंदर संभालो, हम बाहर संभालते हैं अपने हिसाब से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये लोग क्या करते हैं, अपने पसंद के लोगों के साथ जुड़ते हैं, वो कलीसिया से नहीं जुड़ते हैं। ये सद्दुकी वाला आत्मा कभी आपको कलीसिया में रहने नहीं देगा, टिकने नहीं देगा। हालेलुया। सद्दुकी वाला आदमी इंसान, अगर आप सद्दुकी के आत्मा से भरा हुआ है, आप अपने कलीसिया में कभी स्थिर नहीं रख पाएंगे अपने आप। हालेलुया। ये सद्दुकी वाला आत्मा आपको बाहर ले जाएगा, आपके पसंद के, आपके विचार के, आपकी समझ के उन लोगों के पास जिनसे आपको मिलता, जिनसे आप जो है अपने आप को मेल खोज पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इनको अंदर का खाना पसंद नहीं है, बाहर का खाना पसंद है। हालेलुया। कौन सा खाना? मतलब क्योंकि आत्मिक बातें इनको पसंद नहीं है, शारीरिक बातें पसंद है। हालेलुया। इनको पसंद है बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें जो संसार से मिलता है। हालेलुया। वचन से, परमेश्वर के ज्ञान जो सुनने से मिलता है, उनसे नहीं। हालेलुया। और एक ग्रुप है जो कलीसिया में पाए जाते हैं, अपने आप को स्थिर रखता जरूर है परंतु कुछ काम का नहीं है। ये ना सेवा करते हैं ना सेवा करने देते हैं, ठीक से ना खुद काम करते हैं ना किसी को काम करने देते हैं। सिर्फ जो है एक है बाहर अंदर कभी कभी आते हैं, बिगाड़ के चले जाते हैं। कभी कभी अंदर आते थे सद्दुकी लोग, कभी कभी अंदर आते थे मंदिर में भी गुट क्या बोलते हैं, थोड़ा सा बिगाड़ उगाड़ के चला जाते हैं, ऐसा कुछ बोल के चला जाएंगे जो है ताकि 2-4 लोग को अपने ग्रुप में ला सके। हालेलुया। खुद कब्रिस्तान थे ये लोग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया वचन क्या कहता है? कौन फरीसी है, कौन सद्दुकी, और मैं डीप में जा सकता हूँ, इसके लिए और समय चाहिए। मैं आपको ऊपरी में समझ आ रहा हूँ, परमेश्वर जो जिस तरह से मुझे बता रहा है, क्योंकि ज्यादा गहराई में ले जाएंगे हजम नहीं होगा।
हालेलुया। इसलिए मैं बता रहा हूं कि सद्दुकी को पहचानिए। सद्दुकी कलीसिया में नहीं पाए जाते हैं, वो कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। सद्दुकी वाला आत्मा अगर आपके पास है, वो हमेशा जो है बाहर भगाता रहेगा आपको, और बीच बीच में क्या करेगा मालूम है? आपको शिक्षा देने के लिए बुलाएगा। आप प्रभु में है, आपको बोलेगा तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। अंदर वाला भी नहीं छोड़ रहा है, बाहर वाला भी नहीं छोड़ रहा है। जाए तो जाए कहां? ऐसा फंसता कौन है मालूम है? जो परमेश्वर के चेले होते हैं। तुम्हारे चेले लोग हाथ नहीं धोते हैं खाने से पहले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे चेले लोग हाथ नहीं धोते हैं, तुम कैसा चेला बना कर रखो? रास्ते में जाते जाते धान खेत से तो धान थोड़ा उठा लिया है, तुम्हें उपवास नहीं करता है। कौन सा नियम कानून मानते तुम? यीशु मसीह ने क्या कहा कि जब तक बरसात है उपवास नहीं करता है, जब बर नहीं रहेगा तो उपवास होगा। हालेलुया। दूल्हा नहीं है, दूल्हा जब तक है, बर जब है तो अभी उपवास नहीं। जब दूल्हा नहीं रहेगा तब वो दूल्हा के लिए तैयारी होगा। हालेलुया। इसीलिए तो 10 कुमारी वाला कहानी यीशु मसीह ने बताया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये लोग अंदर से भी नहीं छोड़ते, बाहर से भी नहीं छोड़ते। किनको? चेलों को। अगर कोई चेले के रूप में प्रभु के साथ रहना चाहता है, उनको जाकर जो है वो बजाते रहते हैं। बाहर से भी बजाते हैं और अंदर में चर्च में भी बजाते हैं। हालेलुया। इनका दिमाग बिगाड़ते रहते हैं, इनका दिमाग बिगाड़ते रहते हैं। परंतु आनंद की बात बताऊं, इनको रखवाली वही करता है जो यीशु मसीह। हालेलुया। क्योंकि चेलों को कभी यीशु मसीह छोड़ा नहीं और ना कभी दूर जाने दिया। हालेलुया, हालेलुया। जान लीजिए एक बात, इन 2 ग्रुप के लोगों के साथ यीशु मसीह नहीं रहता। यीशु मसीह अपने चुने हुए लोगों के साथ रहता है, जो उनके साथ चुन लिए गए हैं और उनके साथ वो रहना चाहते हैं, पसंद करता है उनकी बातों को। मालूम है, जब 5000 लोग और 3000 लोग जो चेले थे यीशु मसीह को छोड़ के जा चुके थे, इनमें से आधे से ज्यादा लोग सद्दुकी लोग थे। हालेलुया। फरीसी में से, याजक में से निकोदेमुस आया रात को, उजाला में नहीं आया, अंधेरे में आया। किससे मिलने के लिए? यीशु मसीह को मिलने के लिए। ऐसे लोग मिलेंगे जो छुप छुप के यीशु मसीह को साथ रिश्ता रखना चाहते हैं। हालेलुया। इनका अंदर में फर्सी वाला आत्मा है। बाइबल में लिखा हुआ है, जो लोगों के सामने मुझे कबूल ना करे, मैं पिता के सामने उसको कबूल नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। छुप के जो है ना विश्वासी नहीं बना जाता, सामने आके बना जाता है। हालेलुया। हाँ, हम कितना विश्वासी, उसको देखना है, हम जानते हैं हम कितना बड़ा विश्वासी। भाई तू कितना बड़ा विश्वासी है, वचन कहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि चेले परमेश्वर के साथ समय सिर्फ बिताते नहीं थे, उनके सुनते भी थे, उनको मानकर चलते भी थे। और यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम आज से मेरे चेले नहीं हो, तुमको मैं आज से जो है दास नहीं कहूंगा, तुम मेरे दोस्त हो। हालेलुया। तुम मेरे दोस्त हो। आज कलीसिया में क्या चाहिए? कलीसिया में जो है आज शैतान ने 2 क्या बोलता है, सेना भेजा है। एक सेना सद्दुकी वाला है और एक सेना है फरीसी वाला, और उनके बीच में और एक दल है जो यीशु मसीह को कहलाते हैं, वो चेले लोग हैं। आप किसके दल में आना चाहेंगे? किसके दल में आना चाहेंगे? अगर आप भटकने वाले होंगे, आपको चर्च पसंद नहीं है, चर्च से बाहर रहना पसंद है, चर्च कभी आते कभी नहीं आते हैं, आप सद्दुकी वाला आत्मा में से भरा हुआ है, अपने लिए जो है खुद हिसाब करते हैं, खुद जो है अपना न्याय खुद जो है करते हैं, और कुछ भी बातों में जो है अपना अहमियत को बनाए रखना चाहते हैं, लोगों के सामने जो है अपना डर को फैलाए रखना चाहते हैं, तो आप जो है सद्दुकी है। सद्दुकी लोग डरा के रखते थे लोगों को, मालूम है? सद्दुकी लोग लोगों को डरा के रखते थे। ये लोग का एक जो है कॉन्टेक्ट था फरीसी और सद्दुकी लोगों को, मालूम है? हम बाहर से लोगों को डराएंगे और तुम अंदर में डराते रहना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये लोगों के अंदर में डर पैदा करते हैं, और ये डर के वजह से जो है ना, कौन सा डर? तू पापी है, तूने ये किया है, कोई चर्च में नहीं आ रहा, तू चर्च में इसलिए नहीं आ रहा है, तुझने कुछ गलती किया, मालूम है, इसीलिए तू चर्च नहीं आ रहा। बोलो तूने गलती जरूर किया है, लेकिन प्रभु तुझे बुला रहा है। ये कौन बोलेगा? कौन बोलेगा? वो चेला है। और अंदर में मेरा थोड़ा झगड़ा हो गया था घर में, मैंने चर्च में नहीं आया,
तो अंदर वाला जो फरीसी है क्या बोला मालूम है, इसीलिए तू चर्च में नहीं आया कि झगड़ा किया था, तू पाप किया था। हेलो हालेलुया। तो प्रार्थना कर, प्रभु से माफी मांग। ये लोग माफी मांगना सिखाएगा, कभी भी जो है मन फिराना नहीं सिखाएगा। हालेलुया। अंदर वाला माफी मांगना सिखाएगा, बाहर वाला बोलेगा अपने आप को साबित कर। हालेलुया। और चेले जो कहलाते हैं, जो यीशु मसीह का, वो अपने आप को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामने हमेशा झुकाए रखेंगे। हालेलुया। वो कभी भी अपना फैसला पर जोर नहीं देता, कभी भी अपने बुद्धि पर जोर नहीं देता, कभी भी अपने समझ पर जोर नहीं देता, कभी भी जो है अपने अहम पर, अहमियत पर जोर नहीं देता है। सिर्फ किस पर जोर देता है? यीशु मसीह और इसकी बातों पर। हालेलुया। इसलिए जब छोड़कर चला गया 5000 चले, इनको भी जाने के लिए कहा यीशु मसीह ने, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि स्वर्ग की बातें आपके बिना किससे सुने हम? हालेलुया। कौन सुनाएगा बाहर में जाकर? एक है डराने वाला और एक है जो है हमें दबाने वाला। आप ही मिल गए हैं जो हमें प्यार से, दया से और न्याय से हमें जीवन की ओर बढ़ने का समाचार हमारे कानों में लाते हैं आप। हालेलुया। हालेलुया। और इसीलिए जो है यीशु मसीह के सामने वो लोग टिके हुए थे, क्योंकि वो जानते थे, क्योंकि वो सुनते थे जो बातें, वो जानते थे कि ये बातें कोई इंसान जो व्यवस्था के अनुसार जो है याजक से नहीं सुन रहे हैं, कोई जो है सद्दुकी से नहीं सुन रहे हैं, कोई जो है फरीसी से नहीं सुन रहे हैं, परंतु हम उन गुरु से सुन रहे हैं। जानते हैं, याजक लोग भी जानता था कि यीशु मसीह एक अच्छा गुरु है, फरीसी लोग भी जानते थे कि अच्छा गुरु है, क्योंकि जब यीशु मसीह बात कर रहा है सद्दुकियों से, लोग चौंक गए। क्यों चौंक गए? क्योंकि सद्दुकी लोग कभी भी इनसे ऐसा बात नहीं किया, ऐसा कभी न्याय उनके साथ किया ही नहीं किया। हालेलुया। ये लोग बाहर में न्याय करते थे, धर्म का झंडा फैलाते थे लोग, जो आज भी संसार में पाया जाता है, कलीसिया में विशेष करके पाए जाते हैं। हालेलुया। लेकिन चेले, कौन चेला है? आपको क्या बनना है? कौन सा आत्मा आपके अंदर में पहचानिए। आपके अंदर में अगर सद्दुकी वाला आत्मा है, अगर फरीसी वाला आत्मा है, इस आत्मा को भगाना जरूरी है जल्द से जल्द, तभी जो है पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर पाएगा और पवित्र आत्मा आपको लेकर काम कर पाएगा। हालेलुया। क्योंकि सद्दुकी और फरीसी वाला आत्मा ने रोक के रखा है आपके जीवन को परमेश्वर की आत्मिक बातों में जुड़ने से। हालेलुया। और इसीलिए जो है आप कलीसिया में धार्मिक जितना भी अपने आपको कहे, बाहर में जितना भी आप ढंडोरे पीटे कि मैं प्रभु को जानता हूं, लेकिन कोई काम का नहीं होगा। आप जानते हैं वचन कहता है, वचन कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। मन को नया कौन करता है? जो मन की बातें, दिल की बातें हमसे शेयर करता है। हालेलुया। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। अपने 3.5 साल जीवन काल में जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, अपने चेलों के साथ अपने दिल की बातें बांटा, अपने मन की बातें बांटा, उनके मन की बातों को भी समझा। हालेलुया। 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 इसीलिए तो चेले इतना प्यार करते थे, उनके लिए मरने के लिए भी तैयार थे और मर भी गए। उन शहीद हो गए वो लोग, एक के बाद एक शहीद हुए। क्यों? किसने उसको ये साहस दिया? वो शहीद होने वाला, वो साहस उनको मिला प्रभु के प्रेम और उसके साथ रहने के कारण। हालेलुया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तो संसार में अपने मोल को पुराना समझते हैं और प्रभु यीशु मसीह में अपने मोल को नए से नए में और नए में परिवर्तित होते हुए आप अपने आप को परिवर्तन में चलाते रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये चेले इस तरह से चलते थे जो यीशु मसीह के स्वभाव और स्वरूप का गुणों में था। इसीलिए नाम आया, एक क्रिश्चियन नाम क्यों आया? क्रिश्चियन का मतलब क्या होता है? क्राइस्ट लाइक। यीशु मसीह के जैसा। लोग जो है हंसी मजाक से बोलते थे, ये देखो छोटा यीशु जा रहा है, यीशु के जैसा है ये लोग। क्यों यीशु के गुण उनमें झलकते थे? क्यों याजक में और क्या बोलते हैं फरीसियों में या सद्दुकियों में नहीं झलकते थे? वो 5000 लोगों में क्यों नहीं झलका जिसने खाना खाया यीशु मसीह के सामने बैठकर रोटी तोड़ा? हालेलुया। आत्मिक बातें लोगों को नजर नहीं आता। फरीसियों को और सद्दुकियों को ना आत्मिक बातें ना समझ में आता है ना दिखाई देता है। ये जो है अपने बुद्धि को इस्तेमाल करता है, वचन को, व्यवस्था। उनके सामने बाइबल जो है परमेश्वर का प्रेम का संवाद नहीं है, परंतु व्यवस्था है। किनके पास?
जो सद्दुकी और फरीसी लोग हैं। लेकिन जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, कौन लोग? वो भी चलते हैं। चेले लोग के सामने बाइबल क्या है? चेले के लिए बाइबल क्या है? एक सद्दुकी के लिए, एक फरीसी के लिए बाइबल क्या है, आपको समझना पड़ेगा। और एक चेले के लिए, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का चेला है, चेले बनने के लिए चुना गया है, अपने आप को चुना है, अपने आप को ठहराया है प्रभु में, प्रभु ने ठहराया उनको, उनके लिए वचन क्या है, बाइबल क्या है? हेलो, सद्दुकी और फरीसी के लिए व्यवस्था की किताब है जिसमें नियम कानून पाया जाता है। हालेलुया। और चेले लोगों के लिए जीवन पाया जाता है, परिवर्तन पाया जाता है और आत्मिक बातें पाया जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यही फर्क है। आप इसको खोजते किस नजर से, किस नजर से पढ़ते हैं आप इसको, किस नजर से इसको आप जो है महसूस करते हैं, किस नजर से इसको अपनाते हैं आप, वही डिपेंड करता है आप किस एरिया में पाए जाते हैं, किस दल में पाए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग तो बाइबल पढ़ते ही नहीं है, मालूम है? व्यवस्था कौन ज्यादा पढ़ते थे मालूम? दिन रात कौन पढ़ते थे? याजक लोग, जिसको बोलते फरीसी। सद्दुकी लोग ज्यादा व्यवस्था नहीं पढ़ते थे, वो बोलते थे कि हम व्यवस्था पढ़ लिए हैं, हम जो है डॉक्टरेट है। हालेलुया। जो बाइबल कम पढ़ते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते, वो सद्दुकी लोग हैं, मालूम है आपको? और जो ज्यादा बाइबल पढ़ते हैं परंतु फिर भी यीशु मसीह का नहीं है, वो फरीसी लोग हैं। परंतु ये बाइबल को जो मानकर चलता है, पढ़कर अपने जिंदगी को, ओ क्या अपने मन के नए हो जाने से चाल चलन जब बदलता है, उनको देखेंगे आप, उसका चाल चलन बदल रहा है, तब समझ लीजिए कि वो व्यक्ति जो है ना सद्दुकी में है ना फरीसियों में है, वो चेलों में पाया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। चेलों में पाए जाते हैं। कौन चेलों में पाए जाएंगे? जो इस वचन के अनुसार बदलता जाता है, अपने जीवन को बदलता है। वो रोक नहीं पाएगा अपने आप को, क्योंकि जितना वो अपने मन को नया बनाता जाएगा उतना ही उसका चाल चलन बदलता जाएगा। हालेलुया। उसको बताना नहीं पड़ेगा कि मैं धार्मिक हूं, उसको लोग बताएंगे वो धार्मिक है। उसको लोग नहीं सिखाएंगे तो वो झूठ नहीं बोलना चाहिए, परंतु उनको देखेंगे लोग कि ये झूठ नहीं बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लोगों को बताना नहीं पड़ेगा कि तुम प्रार्थना करो, परंतु लोग देखेंगे वो प्रार्थना करते भी हैं। यीशु मसीह प्रार्थना करते थे, मालूम है? वो एकांत में चला जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। कोई ऊंचाई में या जंगल के बीच में। हालेलुया। क्यों जाते थे वो? क्यों जाते थे? क्योंकि दिखावटी धार्मिकता नहीं है। धार्मिकता वो है जो आत्मिकता में पाया जाता है। हालेलुया। आत्मिकता में धार्मिकता पाया जाता है, मालूम है आपको? असली धार्मिक व्यक्ति वो है जो आत्मिक है, जो आत्मिक बातों पर ज्यादा महत्व देता, ध्यान देता है, जो सांसारिक बातों से अपने दूरी बनाए रखना चाहता है। क्या एक जो आत्मिक व्यक्ति, उसके पास सांसारिक बुद्धि नहीं है, परंतु इससे कभी वो विचार नहीं करता, इसको कभी वो इस्तेमाल करना पसंद नहीं करता। वो सिर्फ एक ही पसंद करता है कि परमेश्वर का वचन आत्मिक बातों को आत्मिक बातों से जोड़ने के द्वारा। हालेलुया। अपने आप को साबित मत कीजिए कि आप कौन हैं। अपने आप को साबित करना है तो यीशु मसीह को अपने आप से साबित कीजिए। हालेलुया। अपने आप को जितना साबित करना चाहेंगे, आप या तो फरीसी बन जाएंगे या तो सद्दुकी बन जाएंगे। और जिस दिन आप अंदर से यीशु मसीह को संसार में दिखा पाएंगे, उसी दिन जो है आप चेले बन पाएंगे, मालूम है आपको? हालेलुया। चेला वही है जिसके जीवन से यीशु मसीह और उसके गुण, उसके स्वभाव, उसके चाल चलन दिखता है। जब याजक लोग चलते थे, सद्दुकी लोग चलते थे, कोई नहीं बोलता था ये देखो परमेश्वर के जैसा है। लेकिन चेला लोग जब चलते थे, वो लोग बोला जाता था ये क्रिश्चियन है, मसीह है, यीशु मसीह के जैसा है, ये लाइक क्राइस्ट लाइक है। हालेलुया। क्यों बोलते थे? क्यों बोलते थे उनको? क्यों उनको नहीं बोलते थे? क्यों उनको नहीं बोलते थे? क्यों इनको बोलते थे? हालेलुया। बाहर में कोई आपको क्रिश्चियन बोले, कोई आपको जो है ये बोले, वो बोले, आप जो है आनंद महसूस करने से खुद को जांचिए। हालेलुया। चर्च में आने से लोग क्रिश्चियन बोलेंगे। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्रिश्चियन हो गए। जिस दिन यीशु मसीह आपकी जिंदगी से दिखाई देने लगेंगे, जिस दिन आपके आगे यीशु मसीह दिखाई देंगे, आपके बातों के आगे यीशु मसीह की बातें दिखाई देंगे, आपके जीवन से जब यीशु मसीह का जीवन लोगों के सामने प्रकट होगा, तब जानना आप जो है मसीही बन पाए हो, आप चेले बन पाए हो। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को जांचो,
कभी कभी पास्टर प्रचार करता, परमेश्वर आदमी बातें प्रचार करता है, लोग यहाँ से सोचते हैं, कभी यहाँ से नहीं सोचते हैं। हालेलुया, हालेलुया, यहाँ कभी नहीं सोचते हैं। मालूम है पौलुस जब भी बोलता तो लोगों के अंदर में आग लग जाता था। पौलुस जब भी बोलता था, पौलुस कौन था? पौलुस कौन था? पौलुस कौन था? वो भी चेले था, हालेलुया, जो बाद में जोड़े गए। वो जब बोलते थे तो आग लग जाता था, लोग पसंद नहीं करता था। इसलिए वही पौलुस कह रहा है कि लोग भाग जाएंगे अपने पसंद के लोगों के पास। खाने में खुजली हो जाता है हमारे बातों को सुनकर। पौलुस ने इसको एक्सपीरियंस किया कि उसके बातों को सुनकर लोगों के कान में खुजली आ जाता था और लोग उसको छोड़ के भाग जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। क्यों बोल रहा है? पौलुस एक्सपीरियंस किया है सारी चीजें, बातें। कोरिंथ का चर्च जो है सादा सीधा चर्च नहीं था। तिमोथी का चर्च जो है सादा सीधा चर्च नहीं था। फिलिपियस का चर्च जो है सादा सीधा चर्च नहीं था। हालेलुया। तीत का चर्च जो है सादा सीधा चर्च नहीं था। सब बिगड़ा हुआ लोग था वहां पर। सद्दुकी और फरीसी लोगों के आत्मा से भरा हुआ था। हालेलुया। लेकिन चिट्ठी किसको लिखता है पौलुस? किसको चिट्ठी लिखता है? हालेलुया। किसको चिट्ठी लिखता है? दो जन को चिट्ठी लिखता है। पहला व्यक्ति जिसको आगे लिखता है वो कौन है? जो कलीसिया का अगुवाई करने वाला पास्टर है। और दूसरा व्यक्ति दूसरे लेवल में किसको लिखता है? कलीसिया को। किसके माध्यम से लिखता है? पास्टर के माध्यम से। क्यों कलीसिया को डायरेक्ट नहीं बोलता है पौलुस? क्यों बोलता है तीमुथियुस तुम अपने कलीसिया को बताओ? तीत को बोलता है तुम अपने कलीसिया में ये बताओ, ये बताओ। क्यों बोलता है माध्यम बना के? क्योंकि वो जानता है कि चेले कलीसिया में वही मिलते हैं जो परमेश्वर के द्वारा चलाए अगुवाई में चलाए जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वही चेला है। सिर्फ वो पास्टर भी हो सकता है, भविष्यवक्ता भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। चर्च में एक सादा सीधा विश्वासी भी हो सकता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है धर्मी जन के प्रार्थना द्वारा बहुत कुछ संभव है। लेकिन धर्मी कौन है बाबू जो प्रार्थना करे कि सब कुछ संभव कर दे, बहुत कुछ संभव कर दे? धर्मी कौन है यहाँ? हालेलुया। कलीसिया में धर्मी लोगों की कमी है। लोग तो अपने आप को धर्मी बनाने के लिए जो है उठ कर लगे हुए हैं। मतलब पता है अपना कोशिश में जो है वो अपना कामयाबी को छूना चाहते हैं। लेकिन बाइबल कहता है क्या? कामयाब कौन है? कामयाब कौन है? जो आत्मा के चलाए जाता है। हालेलुया। कामयाब कौन है? जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, जो विश्वास से चलते हैं, जो सत्य पर चलते हैं। हालेलुया। आप किस पर चलते हैं? ये वचन आपके लिए क्या है? सद्दुकी है तो बाइबल पढ़ेंगे नहीं, थोड़ा सा पढ़ के बोलेंगे हम ज्ञानी, नंबर 1 ज्ञानी हैं, इसमें डॉक्टरेट कर चुके हैं हम। जो बाइबल नहीं पढ़ते कलीसिया में सुन लो, सद्दुकी वाला आत्मा है आपके अंदर में। सद्दुकी वाला आत्मा है जिसके जो बाइबल नहीं पढ़ते, वचन नहीं पढ़ते हैं, सद्दुकी वाला पहचान लो। सद्दुकी वाला आत्मा है आपके अंदर। और अगर आप बाइबल बहुत पढ़ते हो, अपने जीवन में लागू नहीं करते हो, आप उसके अनुसार चलते नहीं हो, तो कौन सा आत्मा है आपके अंदर में? फरीसी लोग का आत्मा है। हालेलुया। पहचानो, मैंने बोला था ना, इनको समझ में आ रहा है, पहचान में आ रहा है? हाथ उठाइए, जोरदार ताली दीजिए प्रभु यीशु मसीह के लिए, क्योंकि उसके आत्मा हमारे बीच में। हालेलुया, हालेलुया। सद्दुकी और फरीसी को पहचानने के लिए काफी है। हालेलुया, हालेलुया। सद्दुकी लोग सामर्थ की बातों को पसंद नहीं करते। वो सोचते थे कि जो है संसार से जो पैसा है वो दौलत सब कुछ खरीद सकता है, संसार में जो है पावर ही सब कुछ है। इसलिए जो है मालूम है सद्दुकी लोग जो है रोमन साम्राज्य से अपने लिए अधिकार मांगा कि हम लोग जो है हमको सामर्थ ताकत दीजिए, हमको पावर दीजिए, अधिकार दीजिए, हम जो है आपके लिए काम करेंगे। ये लोग जो है मंदिर में होकर, जो सलमान का मंदिर था, याजक के साथ मिलकर भी काम करते थे उनके ओर से। और ये लोग रोम साम्राज्य के जो सम्राट थे उस समय में, उनकी ओर से भी काम करते थे। मालूम है आपको? हालेलुया। क्योंकि ये लोग समाज में जो है ना अपना दबदबा बनाए रखना चाहता। चेले लोग कभी अब दबदबाए बना नहीं रखा। मालूम है आपको? चेले लोग, आप बाइबल में पढ़िए, जितने भी यीशु मसीह के चेले थे, प्रेरित थे, किसी ने भी दबदबा बनाए रखा? हालेलुया। किसी ने भी अपना महिमा किया? किसी ने भी अपना महिमा फैलाया? किसी को नहीं मिलेगा आपको। पौलुस जो बाद में प्रेरित बना, चेला बना,
जो अपना दबदबा फैलाए रखता था वो गिर गया परमेश्वर के उपस्थिति में, हालेलुया, और बदल गए, हालेलुया। और बाद में देखा जाता है क्या, उनके ही लोग जिनके बीच में थे उनसे वो अलग किए गए, अलग किया, हालेलुया, और चेलों के बीच में आया, हालेलुया। आप अपने आप को भगाइए मत, सद्दुकी जैसा अपने आप को धार्मिक दिखाने के लिए जाए कलीसिया में बैठे मत रहिए, परंतु चेला बनिए, चेला। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा किनके साथ बोला कि मैं जगत के अंत तक रहूंगा, हालेलुया। ना सद्दुकी से बोला, ना याजकों से बोला, ना निकोदेमुस से बोला, किससे बोला, किससे बोला? क्यों चेलों के साथ बोला? क्यों चेले वही है जो गुरु के साथ हमेशा पाए जाते हैं, चाहे वो है सामने चाहे नहीं है, हालेलुया। आज यीशु आपके साथ नहीं है, हालेलुया, दिखने में बाहर में नहीं है लेकिन अंदर में है, हालेलुया। यीशु रहते हुए उनके अंदर में आत्मा फूंक दिया, क्योंकि वो बताना चाहते थे कि तुम मुझसे अलग भी हो जाओ, वही चीज महसूस होगा जो तुम मेरे साथ रहते हुए महसूस करते हो, हालेलुया, हालेलुया। वो थोड़ा देर के लिए सैंपलिंग दिया था, मालूम है आपको? सैंपल, जब वो ट्रेन में जाते हैं ना, सैंपल देता है, हालेलुया। थोड़ा सा हाथ, दादा हाथ तो दिन, तो हाथ बढ़ाइए, थोड़ा सा डाल देता है, चखते हैं आप, अच्छा लगता है, खरीदते हैं आप, हालेलुया। तो चेले लोगों को सैंपल दिया, क्या सैंपल? आत्मा फूंक दिया, क्या महसूस करने के लिए? आत्मा इसलिए नहीं फूंका था कि वो जो है कुछ और कुछ बताना चाहता। आत्मा फूंकने का दो कारण था। पहला कारण, ये आने वाला समय में मैं यही आत्मा बनकर तुम्हारे साथ रहूंगा, पहला कारण। दूसरा कारण क्या था? तुम मेरे साथ रहे तो जो महसूस कर चुके हो, जो सुन चुके हो, वो तुम अकेलेपन में भी जब तुम मुझे बाहर में नहीं देखोगे, वही चीज महसूस करके वही चीज देखोगे, हालेलुया। और इसीलिए यीशु मसीह चेलों लोगों को कहता है, इंतजार करो जब तक वो आत्मा उतर करना आए, जब वो आएगा तुम सामर्थ पाओगे। और यही सद्दुकी लोग सामर्थ पर विश्वास नहीं करते। सामर्थ का मतलब क्या होता है? सामर्थ का मतलब यह नहीं होता सिर्फ जो चमत्कार चिन्ह करना, लोगों को चंगा करना, ये सामर्थ्य इसका नहीं कहता। ये अद्भुत कार्य, अलौकिक कार्य जो है, ये जो इसको बोला जाता है, क्या मालूम है आपको? इसको बाइबल के शब्द कहा जाता है, इसको क्या बोलता है? चिन्ह कार्य। सामर्थ और चिन्ह कार्य दोनों अलग चीज है, मालूम है आपको? सामर्थ और चिन्ह कार्य अलग चीज है। भूत भगाना, दुष्ट आत्मा भगाना, लोगों को चंगा करना, ये सब वरदान है, चिन्ह और वरदान है, हालेलुया। तो सामर्थ क्या है? सामर्थ क्या है? सामर्थ क्या है? सामर्थ है यीशु मसीह के स्वभाव और स्वरूप जो हमारे अंदर से दिखाई देता है संसार के सामने, हालेलुया। जब हमारे अंदर से यीशु मसीह हमारे बातों के माध्यम से, हमारे चाल चलन के माध्यम से, हमारे स्वभाव के माध्यम से जब यीशु मसीह दिखाई देने लगता है, यीशु ने क्या कहा? जब वो आत्मा आएगा तुम उसके बाद गवाही बनोगे। पहले जेरूशलेम में, जेरूशलेम कहा? जहां सद्दुकी और फरीसी लोग रहते हैं, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद समरिया, समरिया वो जगह था जहां पर जो है समरी स्त्री को सुसमाचार दिया, हालेलुया। वहां के लोग कैसे थे? वहां पर लोग पहाड़ में, उनका अलग रूल था, हालेलुया। अभी उसके बाद क्या बोला है? संसार के क्या बनोगे तुम? गवाह बनोगे। गवाही क्या है? यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहना हूँ, मुझे जिंदा है, हालेलुया, हालेलुया। ये सामर्थ है, सामर्थ और कुछ नहीं है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहना हूँ, मुझ में वो जिंदा है, हालेलुया। ये सामर्थ है। लोग सामर्थ को दूसरा चीज में नापते हैं, चिन्ह कार्य और चमत्कार के साथ नापते हैं सामर्थ को, हालेलुया। वो सामर्थ नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से वो किया गया जो है चिन्ह और चमत्कार काम है परमेश्वर का। वो उसके उपस्थिति को जो है प्रकट करने का एक माध्यम है, जो खुद वो प्रकट करता है अपने लिए। उसको कोई बुला के नहीं प्रकट करवाता। ऐसा तो शैतान भी करते हैं। जहां पर यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे पहचानता भी नहीं, मैंने तेरे नाम से भूत भगाया, तो बड़े बड़े काम किए, सब कुछ किया, चिन्ह चमत्कार। यीशु मसीह क्या बोला? यीशु मसीह क्या बोला? मैं तुझे जानता नहीं,
हालेलुया। वो किसका सामर्थ्य था? हालेलुया। चमत्कार चिन्ह कार्य जैसे परमेश्वर की ओर से होता है, शैतान की ओर से भी हो सकता है, लेकिन सामर्थ्य काम एक ही के अंदर से होता है। सामर्थ्य बातें एक ही के जीवन से पैदा होता है, जो यीशु मसीह में पाए जाते हैं। हालेलुया। जो चेले हैं, चेलों के ऊपर जो है थूक दिया लोगों ने, पत्थर फेंका उनको गालियां बका, कभी उन्होंने दिल में लिया। आज कलीसिया में चर्च में लोग आते हैं, कुछ भी पास्टर अगर आत्मिक बातें कुछ बोल देता है, ये सद्दुकी और फरीसी लोग जो है दिल में ले लेते हैं, लोग दिल में ले लेते हैं। मैंने कहा दिल में अगर आप ले रहे तो आपका सद्दुकी वाला आत्मा और फरीसी वाला आत्मा आपके अंदर में है, क्योंकि दिल जो है शरीर में पाया जाता है, आत्मा में नहीं। हालेलुया। दिल शरीर में पाया जाता है, आत्मा में नहीं। आपको अगर दिल में अगर कोई बात चुभ गया तो इसका मतलब जान लो आप आत्मिक नहीं है, आप चेला नहीं बन पाए। तो चेला वो है जो किसी के परवाह नहीं करता, कौन क्या कहता है, क्या बोलता है, वो सिर्फ ही परवाह करता है, मैं यीशु के साथ हूँ, इसमें जिंदा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं देखता। जब यीशु मसीह के आत्मा उतर आया उस पेंतिकुस्त के दिन वो पतरस जो सबसे बड़ा डरपोक था, वही सद्दुकी और फरीसी और उन सबके बीच में चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगा। कहां से आया वो? किसको बोल रहा था वो? हालेलुया। जानते हैं सामर्थ किससे प्रकट होता है? सुसमाचार से। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के सामर्थ को अपने जीवन में महसूस करना चाहते हो, अगर आप परमेश्वर के सामर्थ को संसार के सामने प्रकट करना चाहते हो, गवाह बनकर, तो सुसमाचार प्रचार करने लगो। हालेलुया। सामर्थ किसमें है? सुसमाचार। हालेलुया। सामर्थ किसमें है? सुसमाचार में। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहता है, आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, जाओ, मैं तुम्हें सामर्थ देता हूं। अधिकार, सामर्थ हमारे जीवन में अधिकार को लाता है। हालेलुया। अधिकार। जब परमेश्वर का जन प्रचार करता है, अधिकार के साथ करता है, लेकिन आपके पास वो अधिकार कहां गया? अपनाने का। दिल में लेना, दिमाग में लेना, कब आत्मा में लोगे? बाइबल में लिखा हुआ है, आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों को आत्मिक बातों के साथ जोड़ता है, और शारीरिक व्यक्ति दिमाग के साथ, बुद्धि के साथ, दिल के साथ कहां नहीं जोड़ता है। हालेलुया। आप आत्मिक है, पहचानो आप आत्मिक है। आप अगर आत्मिक नहीं होते तो यहां पर मौजूद नहीं होते आप, लेकिन आपने अपने आत्मा को कभी अपने जीवन में लागू नहीं किया, अपने जीवन में आत्मिक बातों को कभी लागू नहीं किया, पवित्र आत्मा को कभी काम करने नहीं दिया। आज आपके पास मौका है वो फरीसी वाला आत्मा और सद्दुकी वाला आत्मा को अपने जीवन से भगाने का। खुद मत भाग जाइए, नहीं हो सकता नहीं आऊंगा, मुझे ये वचन जो मेरे लिए था। कुछ लोग सोचते हैं, मैंने क्या कहा आपको? अगर आप सद्दुकी होंगे, अगर फरीसी होंगे, तो ये इस जो बातें मैं परमेश्वर की ओर से कह रहा हूँ, परमेश्वर जो बातें मुझे बता रहा है, मेरे मुंह से बता रहा है, उसको आप क्या समझेंगे? किससे तोलेंगे? आप सांसारिक बातों से तोलेंगे, अपनी बुद्धि से तोलेंगे, और वो खराब लगेगा, सुनने में खराब लगेगा, कभी जो है दिल में लगेगा, कभी दिमाग में लगेगा, कभी जो कहाँ नहीं लगेगा। हालेलुया। कभी आत्मिक बातों को आत्मिक बातों से जोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप आत्मिकता में रहना नहीं चाहते, आत्मिक बनना नहीं चाहते, क्योंकि आप या तो सद्दुकी है या तो आप फरीसी है। इन दोनों से बाहर आइए और अपने आप को आज चेला ठहराइए। आज मौका है परमेश्वर के साथ। हालेलुया। अपने आप को चेला बनाइए। अगर चेला बनाएंगे तो परमेश्वर को यीशु मसीह ही होगा। आपका बुद्धि, आपका ज्ञान, आपका समझ, आपका विचार, आपका सब कुछ। हालेलुया। जो अंदर बाहर, ऊपर नीचे, आगे पीछे एक ही चीज देखेगा, एक ही चीज देखेगा, वो है यीशु मसीह, उसके सिवा और कुछ नहीं। आज समय है, आज जब प्रभु के पास आए हैं, हो सकता है आज के रात के बाद जो है कल आपको दिन दिखाई ना दो, नहीं दिखाई, हो सकता है दिन नहीं दिखाई देगा आपको, कल का दिन हो सकता है जो कल बाइबल लिखा है, कल का दिन का चिंता मत करो। आज ही अगर परमेश्वर रात को अगर आपका प्राण ले ले, तो सद्दुकी वाला आत्मा लेके जाएंगे ना, फरीसी वाला आत्मा लेके जाएंगे ना, चेले बनकर जाएंगे? आप बताइए। हालेलुया। सद्दुकी वाला आत्मा लेके जाएंगे, उस ग्रुप से होकर जाएंगे प्रतिनिधित्व करने के लिए, अगुवाई करने के लिए, दोनों ग्रुप से जाएंगे ना, चेले बनकर जाएंगे। हालेलुया। मसीह बनकर जाएंगे ना, सद्दुकी बनकर जाएंगे ना।
फर्शी बनकर। फैसला आज करना है, आपको आज करना है। भागिए मत परमेश्वर की उपस्थिति। बाइबल कहता है उसकी उपस्थिति से मत भागो। दाऊद भाग नहीं पाया, भागना चाहा बहुत। लास्ट में बोल रहा है आकाश में चढ़ो तो तू आए, अधलोक में जाओ तो तू आए, तेरे आत्मा से कहां भागूं। हालेलुया। भाग भाग के बहुत थक गए आप, और मत भगाइए जैसे प्राण ना निकल जाए। अभी समझ जाइए, सुधर जाइए, अपने आप को प्रभु के सामने दिल और नम्र बनाइए और प्रभु को बोलिए, प्रभु ना मैं सद्दुकी चाहता हूँ, ना मैं चाहता फरसी, ना मैं और कुछ बनना चाहता हूँ। मैं प्रभु आपका चेला बनना चाहता हूँ, सिर्फ आपका चेला बनना चाहता हूँ, आपका चेला बनना चाहता हूँ, आप ही का चेला बन के जीना चाहता हूँ। चेला जब बन जाएंगे, आपको दिल में लेने वाले बातें नहीं रहेंगे, चोट लगने वाले बातें नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको पता चलेगा यीशु मसीह ने कहा चेलों को, तुम सताए जाएंगे। हालेलुया। तुम सताए जाएंगे। और चलो लोग जानते थे वो सताए जाएंगे। हालेलुया। वो जानते थे, लेकिन इसको कभी वैल्यू नहीं देते थे। सताने वाला, सतावट को वैल्यू नहीं देते थे। वो अपने काम पर वैल्यू देते थे, जो उस काम के लिए वो चुने गए थे। हालेलुया। वो काम क्या था? प्रभु की सामर्थ को प्रकट करना, गवाही बनाकर। हालेलुया। वो सामर्थ का है सुसमाचार। आइए आंखों को बंद करते हैं, अपने जीवन पर झांकिए, अपने आप पर झांकिए, अपने अंदर में झांकिए, अपने बाहर झांकिए, सब तरफ झांकिए, और अपने आप के अंदर से आज जो है वो सद्दुकी वाला आत्मा और वो फरसी वाला आत्मा जो कहीं ना कहीं आपके अंदर में, दिमाग में, समझ में, विचार में बैठा हुआ है, उसको भगाइए। आज उसको भगाना पड़ेगा आपको। वो पार्थला से नहीं जाएगा, वो भगाने से जाएगा। कब भगा पाएंगे आप? परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के सामने दिन बनो और शैतान का सामना करो, वो भाग निकलेगा। आज वो समय है, आज वो दिन है जब शैतान और दुष्ट आत्माएं जो आपके अंदर में कहीं ना कहीं जो है एक जो है गड़बड़ी फैलाने के लिए आपके अंदर में आया है, उसको भगाने का, उसको बाहर निकालने का, उसको दूर करना अपना दिमाग से, अपने समझ से, अपने विचार से। क्योंकि ये समय जो है बहुमूल्य समय है। इसको साधारण सी बात मत समझिए। हो सकता है आप बहुत ज्ञानवान, बहुत बुद्धिमान, बहुत समझदार, बहुत जो है शिक्षित आदमी है, लेकिन परमेश्वर के सामने ये सब फीका है, कुछ नहीं है। जानते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जब चेलों को खोजा, कुछ उनमें से कुछ मूर्ख थे और कुछ ज्ञानवान थे। मथी बहुत पढ़ लिखे थे वो उस समय में, और भी बहुत सारे चेले थे जो बहुत पढ़े लिखे थे, और कुछ मछुआरे थे जो मूर्ख थे। यीशु मसीह ने मूर्ख और बुद्धिमान दोनों को एक साथ जोड़ दिया। वो जोड़ने वाला जगह कहां था? वो 3.5 साल जब उस प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में वो बिता रहे थे। ना वहां पर कोई मूर्ख था, ना वहां पर कोई बुद्धिमान था, वहां पर सिर्फ एक व्यक्ति था, और वो व्यक्ति कौन था? यीशु मसीह, जो उनके साथ। हालेलुया। और जिन्होंने उन मूर्खों को और बुद्धिमानों को दोनों एक जगह में रखकर उनको अपना एक नया नसीहत दिया, नया मन दिया, नया सोच दिया, नया विचार दिया और नया काम दिया। लोग पढ़े लिखे को खोजते हैं काम करवाने के लिए। कोई ऑफिस में जाइए, कोई कारखाना में जाइए, लोग पढ़े लिखे लोगों को जो है नौकरी मिलता है, मूर्खों को नहीं मिलता। इज्जत का नौकरी मिलने के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में जो है ना पढ़े लिखे चाहिए, ना मूर्ख चाहिए। परमेश्वर के राज्य में यीशु मसीह में काम करने के लिए, यीशु के लिए काम करने के लिए वो लोग चाहिए जो अपने आप को यीशु के लिए दे चुका है, जो अपने आप को समर्पण करना चाहता है, पूरी दिल से बोलना चाहता है, प्रभु मैं और कुछ नहीं बनना चाहता, मैं सिर्फ आपके और आपके और आपके ही चेले बन के रहना चाहता हूं। मेरा काम क्या है? प्रभु तेरा सेवा करना, तेरा चेला बन के, तेरा जो है सुसमाचार का प्रचार करना। मैंने पिछले प्रचार में कहा कि वो एक कंधे में जो है ज्वाली उनका है, आप एक कंधा बढ़ा दीजिए, उसके कंधे में 7 कंधे मिला दीजिए, क्योंकि समय है यीशु मसीह के आने का, आगमन का। वो जल्द आएंगे, और जब वो आएंगे आप क्या अपमान करेंगे? जब यीशु मसीह आएंगे तो आप क्या बताएंगे? किस रूप में उसके सामने आप जाएंगे? किस रूप में? वो तो महिमामय रूप में आएंगे, लेकिन आप किस रूप में उसके सामना करेंगे? आज भगाइए आपके अंदर से और सद्दुकी वाला आत्मा। अगर आपके साथ परमेश्वर ने बातें किया है, अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर में ये
इस जगह में सद्दुकी वाला आत्मा या फरीसी वाला आत्मा मेरे अंदर में काम कर रहा है, आज नाम ले लेकर उस जगह को जोर से मुंह से बोलकर भगाइए आपके अंदर से उस जगह में। ये सद्दुकी या फरीसी वाला आत्मा मेरे इस क्षेत्र में कोई काम नहीं है। क्योंकि मेरा जीवन जो है यीशु के साथ जुड़ चुका है। कौन समझाएगा मुझे बाहर से आकर? कौन बताएगा कि मैं कौन हूं? कौन मुझे जगह देगा? कौन मुझे जो है अपना दर्जा बताएगा? क्योंकि मैं तो यीशु का हूं और उसने बता दिया कि मैं चुना हुआ हूं, मैं चुना हुआ हूं, मैं बुलाया हुआ हूं, मुझे बुलाया गया, मुझे चुना गया है। शैतान और दुष्ट आत्माएं तेरा कौन सा आवाज सुनकर मैं बिगड़ गया? आज मैं अपने आप को सुधारने के लिए प्रभु के हाथ में सौंपता हूं, यीशु के हाथ में सौंपता हूं, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं। जब बाइबल को अपने सामने देखते हैं तो इसको मत सोचिए कि क्या बोलता है, व्यवस्था के पुस्तक भागने लगेंगे। आप व्यवस्था के पुस्तक सोचेंगे तो आप जो इससे डरेंगे, भागेंगे कि इसको पढ़ने, आपको पढ़ने से डर लगेगा। अगर आप सोचेंगे कि मैं बहुत कुछ जान गया, बाइबल बहुत बार पढ़ लिया, मैं मत्ती पढ़ चुका 4 बार, क्या बोलता है, यूहन्ना पढ़ चुका 4 बार, और पढ़ने का जरूरत नहीं है, आप गलत है। क्योंकि आपने सिर्फ इसको बुद्धि लेने के लिए पढ़ा था, जानने के लिए पढ़ा था, कभी अपनाने के लिए नहीं पढ़ा था। बाइबल जब घर में जाकर पढ़ते हैं ना, परमेश्वर के सामने जब आप बैठते हैं ना, परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप आते हैं ना, तो अपने आप को उसके सामने दिन बनाइए। जब दिन बनाएंगे तभी शैतान से अपने आपका आमना सामना आपको हारने के लिए नहीं होगा, हराने के लिए नहीं होगा, आपको जो है लूजर बनाने के लिए नहीं होगा, परंतु आप विजय से भी बड़ा विजयी है, इस बात को प्रमाण करने के लिए होगा। यीशु मसीह में मैं विजय से भी बड़ा विजयी हूँ। हालेलुया। क्योंकि मेरा सामना करने वाला कोई और नहीं है, मेरा सामना करने वाला एक ही व्यक्ति है जो मेरे साथ रहता है, मेरा खुद का, मेरा अपना, मेरा सब कुछ, मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु के सामने आइए, आज समय है। यीशु ने कहा तुम करीब आओ, मैं भी करीब जाऊंगा तुम्हारा। आप नजदीक आइए। क्यों दूर है आप? कौन सी बातें हैं जो आपको दूर रखता है? कौन सी बातें हैं जो आपको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से दूर कर दिया? कौन सी बातें आपने दिल में लिया, दिमाग में लिया, समझ में लिया, विचार में लिया, ओ सब चीज में ले लिया, परंतु आत्मिक बातें, जो आत्मिक बातों के साथ जुड़ता है उसको नहीं लिया। आज लेने का समय आ चुका है। आत्मिक बातों को आत्मिक बातों के साथ जोड़िए। प्रभु धन्यवाद करते सुंदर वचन के लिए। प्रभु जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जितने भी लोग मेरे प्रभु आज मेरे मुंह से आपके वचन को सुना है, प्रभु जी आपके सुसमाचार को, आपके आत्मिक बातों को सुना है, प्रभु जी उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और मैं अधिकार को साथ प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का ये अधिकार और सामर्थ्य को लेकर मैं परमेश्वर आपके दास यीशु के नाम से जितने भी सद्दुकी वाला आत्मा है, जितने भी जो क्या बोलता है फरीसी वाला आत्मा है, और जितने भी दुष्ट आत्मा है, बाहरी आत्मा है, और जो भी अंतिक्रास्ट का आत्मा है, उन सब को मैं यीशु के नाम से हर एक का दिल, दिमाग, समझ, विचार, बुद्धि और हर एक के शारीरिक क्षेत्र से, प्राण के क्षेत्र से, और एक क्षेत्र से मैं भगाता हूँ यीशु के नाम से। यीशु के नाम से दूर हो जा कलीसिया से, दूर हो जा यीशु के लोगों के जीवन से, क्योंकि ये लोग मेरे प्रभु यीशु के लोग हैं। ये लोग प्रभु यीशु मसीह के, हमारे प्रिय प्रभु के लोग हैं, उसके बुलाए हुए हैं, उसके चुने हुए हैं। कौन सा अधिकार से तू इनके जीवन में है? यीशु के नाम से मैं तुझे कहता हूं, बाहर निकल और भाग यहाँ से। यीशु के नाम से भाग। तेरा यहाँ पर कोई जगह नहीं, क्योंकि यीशु के हैं, यीशु के लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ, उसका अधिकार को, उसके सुसमाचार को, उसके सच्चाई को, उसका प्रेम, उन्नति को, दया को, आत्मिक बातों को मैं रिलीज करता हूं हर के जीवन में। यीशु के नाम से रिलीज करता हूं।
हर एक भर जाए आपकी आत्मिक बातों से, आत्मा से। कोई बातें जो आपकी ओर से ना हो उसको वो अपना ना पाए प्रभु। आज समय है जब ये कलीसिया खत्म होंगे आज के लिए और वो बाहर जाएंगे, घर जाएंगे। प्रभु प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग सुन रहे हैं, जो प्रभु इस प्रचार को सुनने के बाद अपने जीवन में लौटेंगे प्रभु वो आज इस वक्त जो बातें सुना है उसको लेकर लौटने पाए परिवर्तन के साथ। ओ आत्मिक बातों के साथ जोड़ते जोड़ते अपना जिंदगी बिताने पाए प्रभु जी। हालेलुया। कोई भी दुष्ट आत्माएं, कोई भी शैतानी बातें, कोई भी शैतानी चीजें और कोई भी मंद शक्तियां और दुष्ट शक्तियां, कोई भी अंधकार की जो सोच विचार और प्लान है, बुद्धियां है, उनको छूना पाए प्रभु यीशु के नाम से। तो मैं प्रार्थना करता हूं आपके दास प्रभु, आप इन सब के जीवन में बहुतायत से अपने आशीष को ढेल दीजिए प्रभु। तो सबको अपने चेले होने के जो बातें आज अपने वचन से कहा है, इस बात पर हर एक को अपने जीवन को लागू करने दीजिए प्रभु जी, ताकि अपने जीवन को आपके साथ जोड़कर सिर्फ आपको अपने जीवन से दिखाने पाए प्रभु, जो आप असली सामर्थ्य, जो यीशु मसीह है और हमारा सुसमाचार है प्रभु जी। क्योंकि सुसमाचार यीशु है और यीशु ही सुसमाचार है। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद करता हूं प्रभु, सारा आदर महिमा आपको देता हूं। आज की इस सभा को, इस वचन को आपके हवाले सौंपकर, सबको आपके हवाले सौंपकर इस प्रार्थना विनती को हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगता हूं। सुन और कबूल कीजिए, आमीन।